आई वॉज द पार्ट ऑफ द कमिटी। तो मैं डांस में इतना पार्टिसिपेट नहीं कर पाई, तो तभी भी मैंने छोड़ दिया कि ठीक है चले। आई वॉज गेटिंग बोर्ड, क्योंकि घर पे वही एक जगह पे डांस करना, यू नीड अ स्टूडियो, यू नीड अ स्पेस। तो हर बार मैंने डांस को कम चांस दिया और डांस चला गया मेरे लाइफ में से। आई थिंक लीडरशिप के लिए तो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। मैंने सिर्फ थिंकिंग किया कि ये बहुत बड़ा डिसीजन है जॉब छोड़ के ये फुल टाइम करना। आता है कॉन्फिडेंस जहाँ से, तो वही चूज़ करो ना। तो आज की जो हमारी गेस्ट है, उनकी चॉइसेस उन्हें अनकॉमन बनाती है। आज हम बात करेंगे निशा फैफर से, जिन्होंने अपना एक सेफ ऑप्शन, अपना एक अच्छा जॉब जो लोगों का सपना होता है, उसे छोड़कर डांस में अपना पैशन फॉलो किया और उसमें सक्सेस भी हासिल की। और उस जर्नी में क्या ऑब्स्टिकल्स आए और क्या लर्निंग्स है, वो सारी चीज़ें इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे। एंड तक देखना, मज़ा आएगा। निशा जी, हमारे पॉडकास्ट पे आने के लिए शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी। और शुरुआत में मैं पहले एक चीज़ क्लियरली आपको बताना चाहता हूँ आपके बारे में, कि हमारे सराउंडिंग्स में, स्पेशली मेरे सराउंडिंग्स में काफ़ी कम ऐसे लोग हैं जिनको मैं अपने अपने पैशन के लिए इंटेंसली भागते हुए देखता हूँ। और आपको पता होगा कि शायद 2 या 3 दिन पहले आपके रील के टाइम पे मैंने आपको मैसेज भी किया था कि जिस स्पीड से आप भाग रहे हो ना, वो हमें सब, मुझे स्पेशली तो दिख रहा है, क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं वही जर्नी पर हूँ अपनी, कि आगे बढ़ने की। हाँ। तो जब वो आपका वो इंटेंस मूवमेंट देखता हूँ ना इंस्टाग्राम पे या हर जगह पे, कि अब हर दिन कुछ ना कुछ आता है, लाइक वर्कशॉप्स आते हैं, सारी चीज़ें आती है, तो वो देखकर मैं खुद भी बहुत मोटिवेट होता हूँ। अरे थैंक यू, ये बोल के आपने मुझे मोटिवेट किया है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं स्लो हूँ। नहीं, मैं स्लो चल रही हूँ। वो जब आप देखो 2 गाड़ी जा रही है, एक 200 की स्पीड पे जाएगी, एक 100 की स्पीड पे जाएगी, तो आपको आपकी स्पीड कम ही लगेगी, बट आपके पीछे और हज़ारों गाड़ियाँ हैं जो और स्लो चल रही है, तो आप बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्पीड से जा रहे हो। तो मेरा एक क्वेश्चन है कि हर इंसान हर एज में अलग अलग मेंटल स्टेज पे होता है। जैसे मेरा अभी मेंटल स्टेज है कि मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हूँ अपना काम करने के लिए, पर मुझे एक बात का डर भी है कि जो मैं काम कर रहा हूँ उसमें एक लक फैक्टर है। हाँ। जो मुझे सपोर्ट करता है। हमसे कई ज़्यादा स्मार्ट लोग होते हैं, हाँ, फॉर श्योर, है ना, और हमसे ज़्यादा कई मेहनत करने वाले भी लोग होते हैं, पर एक चीज़ ऐसी होती है जो लक फैक्टर है, जिसे मैं भगवान मानता हूँ, जो मेरी लाइफ में मुझे हेल्प करते हैं। और मुझे डर ये है कि अगर उनका साथ छूट गया, हाँ। वो लक अगर चला गया ना, तो जो स्पीड से जा रहे हैं ना, वो कहीं कम ना हो जाए। हाँ। तो अभी आपकी वो मेंटल स्टेज क्या है, मतलब आप क्या फील करते हो अपनी लाइफ के बारे में? जो आपने बोला वो डर सभी को रहता है। कभी कभी बहुत इजीली मुझे रहता है, मुझे ऐसा होता है कि बहुत अच्छे से इजीली तो नहीं बोलूँगी, बट ऐसे इतने ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स नहीं आए हैं Life टच में। वुड। हाँ, एटलीस्ट अगर अब डांस वाली करियर की बात बोलूँ तो पहले आए थे थोड़े से, उसको भी मैं ऑब्स्टिकल्स नहीं बोलूँगी, इतना मुझे वैसा प्रॉब्लम्स नहीं फेस करनी पड़ी। बट मुझे हमेशा ऐसा होता था कि ये इतना अच्छे से आ गया है, बट कभी कुछ बड़ा फटका लगा या कभी कुछ ऐसा हुआ जो आप बोल रहे हो कि हाँ। अभी तक तो भगवान हेल्प कर रहे हैं, बट देन कुछ हुआ तो। बट देन आई थिंक आई ऑल्सो बिलीव कि जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न। यस, तो वो चीज़ बहुत, लाइक आई बिलीव इन दैट, इतना बिलीव करती हूँ कि मैं हमेशा वो चीज़ को लेकर मैं अपना मेंटल स्टेट नॉर्मल कर देती हूँ कि मुझे कभी टेंशन भी होता है, कुछ गलत भी होता है, ओके कोई बात नहीं, ये हुआ है, कुछ अच्छे के लिए हुआ है, या तो कुछ बेटर, बोलते हैं ना कि मन का, ये जाकिर सर ने ही बोला था, मन का हो तो अच्छा और ना हो तो और भी अच्छा। तो ये लाइन एक्चुअली दोनों चीज़ें सेम ही है, बट आई बिलीव दैट। सो मुझे उस हिसाब, वो चीज़ में बहुत दिमाग में लेके चलती हूँ। और आई थिंक बहुत टाइम के बाद मैंने खुद को और अच्छे से रिफ्लेक्ट किया है और खुद को जाना है, तो मैंने जाना है कि मैं थोड़ी प्रैक्टिकल पर्सन हूँ कंपेयर टू, लाइक इमोशनल तो हूँ बट मैं प्रैक्टिकल भी काफ़ी हूँ। प्रैक्टिकल मतलब कि कुछ भी कोई प्रॉब्लम इन केस अचानक से आ रहा है तो मुझे दुख होगा, थोड़ी देर दुख होगा, उसके बाद मैं प्रैक्टिकल थिंकिंग के ये इसको मैं चेंज कर पाऊंगी, नो मेरे हाथ में है, नो ये हो गया है, इसके ऊपर बैठ के रो नहीं सकते, नाउ लेट्स फाइंड द सोल्यूशन।
ओके येस, सो दैट्स द प्रैक्टिकलिटी। तो वैसी टाइप की प्रैक्टिकलिटी मेरे दिमाग में हमेशा रही है, और मेरे पेरेंट्स भी उतने प्रैक्टिकल रहे, तो वो लोग भी मुझे हमेशा पुश करते कि हो गया ना, अब कोई बात नहीं। हाँ सो वो सब चीज़ें हैं कि वो वाले फेज में हूँ मैं अभी, अगर ऐसा अच्छा, बोलूँ तो। अगर कुछ हो भी रहा है तो वो हाँ, ठीक हो जाएगा, हाँ, हो किसी जाएगा रीजन ठीक। की वजह से है। हाँ, यस। और थोड़ा कम सोचती हूँ मैं बहुत बार कि ये अच्छा। करना है, कर लेते हैं, ठीक है, देख लेंगे, कर मतलब आप लेते हैं। नेगेटिविटी की ओर ज्यादा फोकस ही नहीं करते कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। हाँ, वो बहुत कम थिंकिंग आता है, और पता नहीं क्यों, बट डांस के मामले में कभी भी मुझे ऐसा फील ही नहीं हुआ कि मैं नहीं कर पाऊंगी, तो मुझसे नहीं हुआ तो। डर लगता है कभी कभी, कुछ नया होता है या नए पर्सन, लाइक कुछ नई, जैसे परफॉर्मेंस हाँ परफॉर्मेंस करना था, शो परफॉर्मेंस जो हमने आपके वहाँ, आपके वडोदरा कार्निवल में फर्स्ट टाइम किया था। मैंने आपको हाँ तो बोल दिया था, हाँ मुझे पता है अंदर कि मैंने हाँ बोल दिया था, 2-3 महीने बाकी है, देख लेंगे देख लेंगे देख लेंगे। बट देन कभी ये डर नहीं हुआ कि मैं नहीं कर पाऊंगी, बस मुझे अच्छा ऐसा था कि मैं कैसे करूँगी, अच्छा क्या करना चाहिए, और एंड में वो हो गया। डांस चीज़ है ऐसी मेरे लिए कि कभी मुझे वो डबल थिंकिंग आती ही नहीं है। तो अच्छा। अभी भी मैं अगर कुछ शूट भी कर रही हूँ, मुझे अपलोड भी करना है, ठीक है, वो ऐसा दिख रहा है या मैं इसमें इसमें इतनी पतली नहीं लग रही है, मैं ये ओके, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट, कर दो अपलोड, वो अच्छा ही लगेगा। एंड प्लस आसपास मेरे पास लोग भी ऐसे हैं। Yeah. अगर ये जो आपने अपलोड करने वाली बात बोली ना, वो मैंने भी फील किया है कि लाइक कई बार लोग बहुत ही ज़्यादा ऐसे होते हैं कि वो परफेक्ट है पर फिर भी उन्हें इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है ना। और हम ऐसे सोचते हैं जैसे ठीक है, हमें अच्छा लग रहा है, हमें सही लग रहा है, तो हमें वो चीज़ अपलोड कर देनी चाहिए। यस। अब जो सवाल है ना वो इंटेंस है, ठीक है। व्हाट इज़ डांस फॉर यू? डांस क्या है आपके लिए, और आप कितने साल से कर रहे थे वो भी बता दो। हाँ, सो अगर मैं बोलूँ तो मैं 6 स्टैंडर्ड से डांस सीखना स्टार्ट किया था। अच्छा यस, सो 6 7 8 9 10th तक चला, वही नॉर्मल क्लासेस के साथ और वो सब कुछ। और 10th में बोर्ड्स आ गए, पेरेंट्स ने बोला बोर्ड्स पे ध्यान दो, ओके। एज यूजुअल सबकी हाँ। स्टोरी होती है। सो तब से थोड़ा डाउनफॉल आया, मतलब ऐसा नहीं बोलते कि मैंने कम्प्लीटली बंद कर दिया था, बट उसके बाद मैं सिर्फ कम कर दिया। वेकेशंस में जाती थी। अच्छा। आई वॉज लाइक के पूरा साल नहीं जाना है, वेकेशंस में शोज़ होते थे तभी मैं जाती थी। और तभी मेरा कीड़ा तभी वो था कि नहीं, मेरे को डांस करना, मेरे को और डांस करना। करना, मैं बड़ी होकर डांसर बनूंगी, ये भी चीज़ थी ही दिमाग में। ओके। बट देन वो हुआ, उसके बाद कॉलेज आए, तो कॉलेज तक वो ड्रीम चला गया, अब कहीं पीछे रह गया, विच आई नोटिस, बट आई वॉज लाइक मे बी दिस वो इज नहीं इट। था, वो हाँ, नहीं था। हाँ, नहीं था। अभी मुझे मज़ा इसमें आ रहा है। कॉलेज में भी मैं डांस ग्रुप में थी, अच्छा। बट देन अगेन 3rd ईयर में मैंने कमिटी में आई वॉज द पार्ट ऑफ द कमिटी, तो मैं डांस इतना अच्छे से डांस में इतना पार्टिसिपेट नहीं कर पाई, तो तभी भी मैंने छोड़ दिया कि ठीक है चलेगा वैसे Okay. करके। देन लॉकडाउन आ गया, और लॉकडाउन में वही हम सबको कुछ ना कुछ तो करना ही था, करना था फ्री फिर थे, से। तो आई स्टार्टेड मेकिंग वीडियोस। डांस में कॉलेज में भी सबको पता ही था कि मैं डांस तो करती हूँ, तो अच्छा, डांस बिल्कुल नहीं छोड़ा था, ऐसा नहीं बंद था। नहीं हो गया था। इट वॉज देयर, बट इट ओके। वॉज नॉट दैट इंटेंस जितना मैं चाहती थी, चाहती। या तो मैंने जितना उसको आई थिंक प्यार किया होगा पहले। क्लासेस को बंक, अरे क्लासेस को कैंसिल करवा के आई यूज टू को, मैंने बोला कि नहीं मम्मा क्लास नहीं करना है, मेरे को डांस क्लास जाना है, वैसा था पहले। लॉकडाउन में आई स्टार्टेड, एंड देन वीडियोज़ बनाया, 1 वीडियो बनाया, 2 वीडियो बनाया, एंड देन पीपल स्टार्टेड लाइकिंग इट। तो वहीं से जर्नी स्टार्ट होती है। फिर भी कोई इंटेंशन नहीं था कि इसको आगे लेके जाना है, मैं तो तब टाइम पास के लिए ही बना रही थी वीडियोज़ के, चलो कुछ ट्राई करते हैं। पहले मैंने किसी और की कोरियोग्राफी ट्राई की, देन आई डिडंट लाइक इट, तो मैंने अपना वीडियो बनाया। हाँ, क्योंकि फिर वो कॉपी करते हैं तो वो हाँ, ट्राई भी करते ट्राई हैं। भी कर रही थी, एनीवेज आई वाज जस्ट हाँ, ट्राइंग क्योंकि इट। हाँ, तो वो एक रहता है रहता चीज़। है, हाँ, हमारे अंदर रहता है कि खुद का एलिमेंट आए तो फिर वो अलग बन जाता हाँ, है। फिर मैंने जस्ट ट्राई किया, क्योंकि डांसर और कोरियोग्राफर दोनों चीज़ अलग है। यू कैन बी अ गुड डांसर, नॉट नेसेसरी। फ़र्क यही है ना कि डांसर है, आपने मुझे सिखा लिया डांस, तो मैंने डांस कर लिया तो मैं डांसर हूँ, पर वो जो सिखाया कोरियोग्राफी की, ये सॉन्ग पे ये स्टाइल जाना चाहिए, वो स्टाइल पे ये स्टेप्स बिठाना चाहिए, तो वो सब चीज़ तो मुझे ऐसा लगता है, दिस इज़ व्हाट आई फील, ये मेरी खुद की एक थिंकिंग है कि ये दोनों चीज़ें अलग है। नॉट नेसेसरी के बहुत सारे ऐसे होते हैं जो बहुत अमेजिंग डांसर्स होते हैं, वो कोरियोग्राफी नहीं कर पाएंगे। अगर उनको बोलोगे कि चलो एक पूरा डांस कोरियोग्राफ कर लो, तो वो शायद से उतना स्किल्स इमेजिनेशन करके वो शायद से ना कर पाए, बट जो कोरियोग्राफर होता है वो अच्छे से इमेजिन करके आपको डांस स्टेप सिखा देगा। तो मुझे हमेशा ये लगता था कि आई एम अ गुड डांसर बट आई एम नॉट अ गुड कोरियोग्राफर, तो आई स्टार्टेड डूइंग इट। तो मैंने जस्ट ऐसे वीडियोज़ रैंडमली स्टार्ट किए,
फिर लॉकडाउन ख़त्म हो गया, मेरी जॉब लग गई और मुझे आई वॉज गेटिंग बोर्ड, क्योंकि घर पे वही एक जगह पे डांस करना, यू नीड अ स्टूडियो, यू नीड अ स्पेस वैसा. देन आई हैड फ्यू फ्रेंड्स जिनको डांस सीखना था. मेरे घर के पास मेरे फ्रेंड का स्टूडियो था, तो मैंने बोला चलो वही हो जाएगा, पुश मिल जाएगा मेरे को कि भाई चलो इनको सिखाना है मेरे को, मैं डांस क्लास का मुझे रेंट भी निकल जाएगा. तो बस ऐसी बेसिक थिंकिंग के साथ मैंने सिखाना स्टार्ट कर दिया. ओके. एंड देन दैट्स हाउ आई एम हियर. ओके. ऐसा है. तो मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि एवरी कोरियोग्राफर, डू यू थिंक ही और शी इज़ अ लीडर? लीडर यस. क्योंकि आपको एक ऐसे ग्रुप को मैनेज करना है जहाँ पर सबके स्किल्स अलग हैं, सबका माइंडसेट भी अलग है, सबके मोटिव भी अलग हैं. कोई वजन कम करने के लिए आ रहा है, कोई स्पेशली डांस सीखने के लिए आ रहा है, कोई थोड़े टाइम के लिए डांस सीखने के लिए, पर उन सबको आपको एक ही पूरा सॉन्ग कोरियोग्राफ करना है. तो उन लोगों को आप कैसे मैनेज करते हो? लाइक डू यू थिंक कि वो इंडिविजुअली करते हो, कैसे करते हो? वो तो बहुत बड़ा टास्क है आप लोगों को, मतलब हमको समझ, बिकॉज हम भी ऐसे रहे कि हमने भी किसी से सीखा है और उन्होंने हमको पार्ट ऑफ द ग्रुप में मैनेज किया है, और बहुत सारी चीज़ें होती थी वहाँ पे भी कि किसी को कहाँ खड़े रखना है, कैसे रखना है, किसको किस सॉन्ग में लेना है, और वो सब कुछ होता है. बट आई थिंक जैसे आपने बोला कि कोरियोग्राफर लीडर है कि नहीं, बट आई थिंक लीडरशिप के लिए तो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन. आई फील के फिर वो कोरियोग्राफर हो या कोई भी पोस्ट हो या कहीं भी क्यों ना हो, वो पर्सन के कैसा ऊपर है, डिपेंड करता है. हाँ, उसमें है लीडरशिप क्वालिटीज़ या नहीं. अगर उस पर्सन में है तो वो लीडरशिप क्वालिटीज़ हर जगह दिखेगी. अगर वो आप कहीं किसी ग्रुप को कहीं डांस करने के लिए लेके जा रहे हो, या तो फिर आप अपनी जॉब पे, और अगर आप जॉब भी कर रहे हो वहाँ पे भी आप 4 लोगों को मैनेज कर रहे हो, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में भी वो लीडरशिप दिख जाएगी. आपके ग्रुप में भी कोई एक लीडर होगा ही जो सबका मान रहा होगा, उसको सब याद होगा कि भाई इसको ऐसा लगेगा, इसको ये लगेगा, या तो ये करना चाहिए, वो करना चाहिए. तो वैसा है. तो वो लीडरशिप क्वालिटी भी आई थिंक इनबिल्ट रहती है और पर्सन टू पर्सन पे डिपेंड करती है, फिर वो कोरियोग्राफर हो या कोई भी ना हो. तो और वो चीज़ें बहुत अफेक्ट करती है जब आप सिखाने जाते हो, लाइक या वो पर्सन जिसको सिखा रहे, उस पर भी काफ़ी डिपेंड करता है. वो ग्रुप में भी दिख जाता है, वो ग्रुप वालों को भी दिख जाता है कि इफ दिस इज इनकी सुननी चाहिए, या तो एक गुड लीडर है या नहीं है. एंड अगेन लीडरशिप क्वालिटीज़ तो होनी चाहिए ज़रूर, क्योंकि इतने सारे लोगों को लेके चलना कहीं भी इट इज़ डिफ़िकल्ट. साथ में लेके चलना इट इज़ डिफ़िकल्ट. सब इंसानों को अलग अलग दिमाग वाले लोगों को लेके चलना, या इट इज़ डिफ़िकल्ट. सो बट आई थिंक इट्स लाइक मोर इट विल गेट एक्सपीरियंस के साथ आ जाएगा. हाँ. एक बार पहली बार ऐसा डर लगेगा कि इन लोगों को सिखाने मुझे ये भी सोचना है, मैं इसको बुरा लग जाएगा, या तो इसको ये हो जाएगा, या तो मुझे क्या करना चाहिए, इसको अभी यूज़ करना चाहिए इस वाले डांस में या नेक्स्ट वाले डांस में. तो वो सब काफ़ी चीज़ें दिमाग में चलती है, बट आई थिंक विद एक्सपीरियंस वो आ जाता है क्वालिटी. जब आपने अपनी जो सिक्योर जॉब थी, हाँ, उसको छोड़ा था, और अपने पैशन को फुल टाइम फॉलो करने के लिए आपने जब सोचा था, तब आपको डर लगा था? एक्चुअली बोलूँ नहीं. सो स्टोरी, उसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है. सो ये सोच ऐसे नहीं आया था कि आज मेरे को आया और मैंने कल डिसीजन ले लिया. उसके पहले भी मुझे वैसा मैंने सोचा था कि अभी ऐसा मुझे ऐसी फीलिंग आई थी. सब कुछ अच्छा ही चल रहा था, आई लव माई जॉब, मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा था, कोई कंप्लेंट्स नहीं थी मेरी जॉब से ना डांस से. मैं थोड़ा सा समहाउ मैनेज कर रही थी दोनों चीज़ें. तो मुझे सिर्फ ऐसा थॉट आया था कि अब शायद से व्हाट इफ़ मैं सिर्फ फुल टाइम डांस करूँ तो, क्योंकि फिर मेरे लिए बहुत दोनों चीज़ें मैनेज करने में डिफ़िकल्टी हो रहा है कभी कभी. ये जस्ट थॉट आया था. फिर वो थॉट निकल भी गया थोड़ी दिनों में, क्योंकि तब वर्कलोड ज़्यादा था. बट देन मेरी टीम भी बढ़ गई थी, तो मुझे लगा कि आई थिंक ये जस्ट वर्कलोड ज़्यादा है, इसीलिए अब टीम बढ़ने वाली है तो इट विल बी नॉर्मल. एंड मैं नहीं छोड़ना चाहिए, मैं इसी फील्ड में आई हूँ, मुझे मज़ा आ रहा है, मैं उस लेवल तक पहुँची हूँ जहाँ पे एक्चुअली बोलते हैं ना अपना लाइफ का ग्रोथ ऐसे जाता है. हाँ. कहीं भी अप जाता है, फिर कब नीचे भी आता है. तो मैं जो वो अप वाले जोन में थी. हाँ. तो मुझे नहीं छोड़ना चाहिए. आई एम हियर. मैं इधर से छोड़ूंगी तो आई थिंक मैं पागल कहलूँगी या आई डोंट नो, ऐसा थॉट मुझे आया था. बट देन वही उसके और 5-6 महीने हुए और मुझे वापस वो थॉट आया और मैंने सोचा. तो मुझे तब मैंने सिर्फ थिंकिंग किया कि ये बहुत बड़ा डिसीजन है जॉब छोड़ के ये फुल टाइम करना. तो तब मुझे कभी डर वाली फीलिंग नहीं आई. बस मुझे ऐसा हुआ कि
करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इज इट Okay. अ राइट चॉइस Yes और or नॉट, not? क्यों करना चाहिए, मुझे ऐसी Okay. फीलिंग अब क्यों आ रही है। ओके, मैंने लिखा था लेजिट अच्छा, नोटबुक में कि प्रोज एंड कॉन्स, मुझे क्या करना है। उसके 6 महीने पहले मुझे पूछते डांस या जॉब, तो आई वॉज कन्फ्यूज्ड, बट तब मैंने जब खुद को पूछा तो डांस पहले आया आया। दिमाग में। Okay. डांस, यस डांस, कि आई शुड चूज डांस। डांस तो कभी डर नहीं लगा, बस ओवर थिंकिंग थी कि कैसे करना है, क्या करना है, क्योंकि तब ऐसा था कि सामने से भी टचवुड अच्छा आ रहा था, अच्छा वर्क मिल रहा था, अच्छा अप्रिसिएशन मिल रहा था मेरे आसपास के लोगों से। मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला भी था कि तुम फुल टाइम क्यों नहीं करती, इतना अच्छा करती हो अच्छा, तो वो भी वहाँ दिमाग में से कभी भी रहती थी, दिमाग रह में जाता। चीज़ है। पेरेंट्स ने भी कभी फोर्स नहीं किया कि करो दोनों चीज़ें, कोई प्रॉब्लम नहीं है ये वो, बट देन ऐसा थॉट आया एंड देन एक दिन वो थॉट कुछ ज़्यादा ही स्ट्रांगली आया, फिर 2-3 दिन लिए और मैंने थोड़ा सोचा, फ्रेंड्स से बात की, पेरेंट्स से बात की, एंड आई थिंक एवरी वन अराउंड मी वर वेरी पॉजिटिव। हाँ, फिर वो किसी ने ऐसा पावर आ नहीं जाता बोला है, वो और कि बूस्ट मिल जाता हाँ है। कि तू सोच, छोड़ दे। दे वर लाइक हाँ छोड़ दो, लाइक वेरी फर्स्ट मिनट, छोड़ दे, इतना अच्छा कर रही है, हो जाएगा, उससे अच्छा और टाइम दे पाएगी तू। और मेरे पास तो वैलिड रीजंस भी थे खुद को देने के लिए, और दूसरे का तो आई डोंट थिंक सो देना मैटर चाहिए, नहीं करता चाहिए, है हाँ। किसी को भी। बट देन फिर मेरे मन में तो था ही कि कोई बात नहीं, नहीं होगा तो क्या ही होगा ज़्यादा से ज़्यादा। आई हैव जॉब, आई हैव एक्सपीरियंस, फिर से आई हो नो गया, पीपल, मैं शायद से वापस जॉब कर वापस कर लूँगी। लोगे। बट एटलीस्ट मुझे, और दूसरी बात एक थी बहुत, आई थिंक ये बहुत मेरे क्लोज वालों को पता है ओके, कि वन ऑफ द रीज़न इज़ कि अब तक जब भी मुझे चांस मिला था तभी मैंने डांस नहीं चूज़ किया और दूसरी सब चीज़ें चूज़ की थी। अच्छा, ये जैसे फर्स्ट कि टाइम था। हाँ, जैसे छोटे थे तब पढ़ाई की, स्टडीज 11th-12th कॉलेज में भी आके मुझे टाइम था, मैं वहाँ पे भी एक्सपांड करती, थोड़ा और ज़्यादा फोर्स करती अपने आप को, तो शायद से और बढ़ जाती। बट तभी भी मैंने 3rd ईयर में आके कमेटी चूज़ किया और डांस ग्रुप में कम ध्यान दिया। तो अच्छा, हर बार मैंने डांस को कम चांस दिया और डांस चला गया मेरे लाइफ में से समथिंग। और आपने आई थिंक मुझे पूछा था पहले, जिसका आंसर रह गया कि डांस क्या आपके लिए, तो डांस फॉर मी राइट नाउ, डांस इज़ लव। ओके, ऐसा लव है, लव है, प्यार है, मैं और प्यार, कुछ नहीं बोलूँगी, लाइफ प्यार है। प्यार में हम जैसे पागल हो जाते हैं ना, कुछ और दिखता नहीं है, वैसा है या तो कुछ। फिर हाँ, मुझे ऐसा नहीं कि कुछ और नहीं दिखता, बट आई एम सो पैशनेट अबाउट इट कि आई विल कैंसल अदर प्लान्स फॉर डांस। अच्छा, आई विल सोचना है हर बार उठ के मेरे को अब क्या करना है आगे डांस में, मुझे वही दिखता है, मुझे और नहीं दिखता है कुछ। ओके, तो आई थिंक, आई डोंट नो राइट वर्ड है कि नहीं, बट आई थिंक मेरे लिए तो वो प्यार है। प्यार, तो और वो इतना पागलपन मेरा पहले भी था जब मैंने डांस सीखती थी तब, तो मैंने बोला वो पागलपन कहाँ चला गया। हाँ, तो अभी भगवान मुझे वापस चांस दे रहा है, डांस मेरी लाइफ में सेकेंड टाइम वापस आया आ रहा है। है। और मैंने, अपॉर्चुनिटी सबको नहीं मिलती है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मैंने इतने सारे लोगों को देखा है कितना अच्छा डांस करते थे, उनको बस अपॉर्चुनिटी कभी नहीं मिली। तो मैंने बोला मुझे मिली है तो वाई शुड आई, मतलब मुझे क्यों नहीं लेना क्यों चाहिए। नहीं लेना चाहिए? तो दैट वाज वन ऑफ द रीज़न एक्चुअली, आपने ये choose सब किया। तो थे ही, बट दिस वाज वन ऑफ द रीज़न कि अभी मिला है चांस, टेक इट। तो फिर तब ज़्यादा स्ट्रांग आ गया कि ठीक है, इसको एक बार तो फुल टाइम चांस दो, Chance कभी नहीं दो। दिया है तो। तो जब आपने जॉब छोड़ दी और फिर परमानेंट पर परमानेंट स्टार्ट किया अपना हाँ। काम, तो पहले क्लाइंट को आपने कैसे क्रैक किया था? लाइक वो सामने से आए थे या फिर आपको थोड़ा जूझना पड़ा था उसके लिए? अभी इसमें तो बोलूँ ना मैं, इट्स नॉट अबाउट ओनली वन क्लाइंट। हाँ, जैसे कि मैंने पहले मैं जॉब के साथ डांस तो कर ही रही थी, तो मेरा वो था, बेस तो बन चुका ऑलरेडी ही बन था। चुका था। यस, पर हाँ, एक इंसिडेंस भी नहीं बोल सकते, पर जैसे मैंने जॉब छोड़ा उसी के बाद तुरंत वेडिंग सीजन आता है। अच्छा, तो वेडिंग सीजन्स यूजुअली वही सीज़न होता है प्रॉपर, मैं प्रॉपर वेडिंग सीजन में काफ़ी करती भी थी वेडिंग्स, और मुझे मज़ा आती है, दैट्स वेरी फन। तो लास्ट ईयर की बात है ये, उसके पहले नवंबर दिसंबर इज़ फुल ऑफ वेडिंग्स। अगर हम देखने जाए तो नवंबर दिसंबर से वेडिंग स्टार्ट होती है, सब डेट्स फुल होती है। तो और उसके पहले वाले साल में भी अच्छा मेरा नवंबर दिसंबर फुल था, आई हैड गुड वेडिंग्स दैट ईयर। मैंने जॉब छोड़ी ना, उसके बाद नवंबर में आई हैड 1 वेडिंग, दिसंबर में आई हैड 2 or 3 वेडिंग्स, विच इज़ लेस देन यूजुअल। अच्छा, हाँ, और बड़ी, हाँ, विच इज़ लेस देन यूजुअल, जितना मैं अगर कंपेयर करूँ मेरे लास्ट ईयर से। अच्छा, हाँ, कि और छोटी छोटी थी, इतनी बड़ी बड़ी भी नहीं थी। एक तो मेरे फ्रेंड की थी, फ्रेंड की थी, हाँ, मेरे फ्रेंड की शादी थी, वहाँ पे मैं डांस करवा रही थी। उसके बाद दिसंबर में देवर न्यू क्लाइंट्स, तो वो वाला फेज था ना, तब मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ सेल्फ डाउट हुआ था। सेल्फ डाउट के
हाँ साला हर बार मुझे ना बोलना पड़ता है, हर बार नहीं बट लास्ट ईयर ऐसा था कि नवंबर दिसंबर मुझे सामने से ना बोलना पड़ता था कि नहीं, और नवंबर दिसंबर एक्चुअली वेरी फुल, यो वो यूजुअली फुल रहता है सभी कोरियोग्राफर्स के लिए और सबके लिए, और मेरे कंपैरिजन में भी करो तो तब मुझे डाउट हुआ था कि ओके शायद अब ये मेरे प्लान के हिसाब से नहीं जा रहा है, मुझे ऐसा डाउट हुआ था क्योंकि वो दोनों ये बहुत कम है कंपेयर टू जो मैं लेती थी और जितने यूजुअल वेडिंग्स आते थे, तब ऐसा हुआ था कि भाई आई थिंक कुछ गलत हो गया, लोचा हो गया। अरे ये तो प्लान, ऐसे तो प्लान्स नहीं थे, क्यों नहीं आ रहा है, इज इट रॉन्ग, थोड़े टाइम लगा ऐसा, बट देन अगेन जनवरी ने बचा लिया था हाँ ठीक हो गया था। सो फिर रियलाइज़ किया ना वही कि वही तो एक फ्रीलांसर और खुद का करने का और फ्रीलांसर का वो एक कौन है कि इट्स वेरी अनप्रिडिक्टेबल, पता नहीं है। जैसे कि नवंबर दिसंबर मैंने जैसे बोला कि आई वॉज इन डाउट और मुझे कम दो बहुत टचवुड मेरी इसमें एक वेडिंग थी, बेस्ट वेडिंग टिल नाउ, वो एक ने मेरा दूसरा सब पे भारी कर दिया है, वैसी वेडिंग मैंने करवाई जिसके थ्रू मुझे क्लाइंट्स भी बहुत अभी मिल रहे हैं, पर बट उसके बाद जनवरी वॉज फुल, पूरा फुल, जनवरी वॉज टू गुड। तो फिर वही रियलाइजेशन हुआ कि दिस इज द आता पार्ट है। ऑफ, हाँ, क्योंकि जब आप खुद का करते हो तो अप डाउन रहेगा ही रहेगा। हाँ सिक्योरिटी तो नहीं होगी, पर हाँ सिक्योरिटी तो नहीं होगी, हाँ पर वो हो बट जाएगा। अपने मजे भी है कि अपना कर रहे हो, हाँ वो है कि हाँ खुद मुझे का कोई है। बोलने वाला नहीं है, हाँ खुद का है। खुद का डिसाइड कर रहे हो सब चीज़ें। और मैं इतना आपको जॉब 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 कह रहा ना, वो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने अपनी जब जॉब छोड़ी थी, यहाँ नहीं मैंने बाहर ही की है जॉब, तो वहाँ पर जब मैंने अपनी जॉब छोड़ी तो वो ऐसी थी कि एक रोबोटिक लाइफ थी कि एवरीडे जाओ और फिर वहाँ जाकर वही काम करो। आपका तो फिर भी कंप्यूटर पे था, मेरा तो बहुत ज़्यादा ग्राउंड लेवल पे था। वो करो वापस आओ, वो करो वापस आओ, और 6 डेज 7 डेज काउंट नहीं करते थे। तब वो छोड़ना बनता भी था, और वो इजी चॉइस होती है हमारे जैसों के लिए कि एक आप ऐसी जॉब कर रहे हो बिल्कुल नहीं पसंद है और फिर ऐसा करना चाहते हो जो आपको पसंद है। पर आपको मैं इसलिए पूछूंगा क्योंकि आपकी जो जॉब थी वो ऑलरेडी क्रिएटिव जॉब थी। जो मैं बात कर रहा हूँ लोगों को नहीं पता है, वो है कॉमेडी फैक्ट्री में एज अ बिजनेस और टैलेंट मैनेजर। तो वो आपने क्रैक कैसे किया कॉमेडी फैक्ट्री में एज अ बिजनेस एंड टैलेंट मैनेजर? और बिजनेस एंड टैलेंट मैनेजर काम क्या करते हैं, जैसी क्योंकि ये ऑलरेडी गुजरात में और इंडिया में अभी तो वेल नोन क्रिएटिव कंपनी है जो मैनेज करती है काफ़ी सारे क्रिएटिव लोगों को। तो यहाँ पर आपने वो इंटरव्यू कैसे क्रैक किया, क्योंकि जो सपना होता है लोगों का वो आप जी रहे थे। हाँ क्योंकि आपको नहीं पता है, ठीक है, क्योंकि आपको वो भी पता है कि मेरी बहन ने भी आपके साथ अप्रोच किया था वहाँ पर जॉब के लिए। तो लाइक वो लोगों का सपना था जो आप जी रहे थे, और उस सपने को छोड़ना, क्योंकि मैं इतना तो मानता हूँ कि वो जॉब बोरिंग तो नहीं होगी जरा भी नहीं, क्योंकि सेलिब्रिटीज़ के साथ रहना, उनके साथ काम करना, वो बिल्कुल भी बोरिंग तो नहीं होगी। पर फिर भी वो क्रैक कैसे किया और आपका काम क्या था वहाँ पर? ओके सो क्रैक तो जैसे कि जो मेन विद्या मैम थे, शी वेंट फॉर विद्या मैम उनके हाँ मनन सर के यस यस। सो वो एक पॉडकास्ट शूट कर रहे थे मेरे ही फ्रेंड के साथ। सो उसने ही बात की थी कि हम मेरे बारे में उसके लिए कि वी आर लुकिंग फॉर जॉब्स, तो अगर आपके वहाँ कुछ कर सकते हैं ऐसा कुछ। उसके पहले आई डेंट नो अबाउट द कॉमेडी फैक्ट्री दैट मच। आई नो कि कॉमेडी फैक्ट्री एग्जिस्ट करता है। आई हैव सीन मनन सर ऑल्सो परफॉर्मिंग एट माई कॉलेज। ओम को भी मैं जानती थी, बट देन अगेन प्रॉपर नहीं पता था मुझे, मैं कभी कंपनी क्या करती हाँ है। मैं टिकट खरीद के कभी भी उनके शो में नहीं गई थी उसके पहले। अच्छा। सो फिर मेरे फ्रेंड ने बताया कि ये ऐसा ऐसा करता है, ऐसा ऐसा करता है। मैंने बोला ओके ग्रेट, तो हम ट्राई कर सकते हैं। आई वॉज एनीवेज लुकिंग फॉर अ जॉब। देन उन्होंने बात की थी मैम के साथ और उन्होंने बोला या वी वांट मोर पीपल एनीवेज इन आवर टीम, आप रेज्यूमे भेज दो, हम देख लेंगे। और हमने रेज्यूमे भेजा और उसके थोड़े दिन में लॉकडाउन हो गया, फर्स्ट लॉकडाउन आ गया, तो वो तो चला गया, हवा में उड़ गया। उसके बाद फिर वापस से आया अपॉर्चुनिटी, उन्होंने पोस्ट भी किया, तो मेरे फ्रेंड ने बोला चलना वापस रेज्यूमे भेजते हैं। मैंने बोला हाँ हाँ चलो ना, क्या ही होगा, रेज्यूमे तो भेजना है। तो हम दोनों ने रेज्यूमे भेजा एंड थोड़े दिन में हमको कॉल आया कि आप लोग आ जाओ इंटरव्यू के लिए। उसमें भी मुझे पहले कॉल नहीं आया, पहले मेरे फ्रेंड को, हाँ मेरा जो बेस्ट फ्रेंड था उससे उसको कॉल आया। तो आई वाज लाइक मेरे को कॉल नहीं आया,
ऐसा थोड़ा सा तब हो गए थे, बिकॉज वो एक टाइम था जब मैंने MBA की प्रिपरेशन की थी, एक बार एग्ज़ाम दे दी थी, बट देन आई डिडंट गो फॉर द कॉलेज, और मैंने ऑप्ट किया कि मैं एक और बार एग्ज़ाम दूंगी. हाँ, तो आई वॉज प्रिपेयरिंग बट आई डू नॉट वॉन्टेड टू डू दैट. हाँ, नहीं पढ़ा जा रहा था मेरे से. अच्छा. तो तब ऐसा सीन था. सो उत्सव को कॉल आया, फिर मुझे लगा मुझे कॉल क्यों नहीं आएगा, ऐसा मैं वो एक डिलेमा में थी. और तब तक मैं वीडियोस बना रही थी, मेरे डांस की वीडियोस. अच्छा. सो फ़ोन में स्पेस ही नहीं थी बिल्कुल, और ऐसा कुछ तो प्रॉब्लम हुआ कि मेरा व्हाट्सएप डिलीट हो गया. अच्छा. हाँ, मतलब मैंने डिलीट नहीं, सॉरी, अनइंस्टॉल हो गया था, कुछ करना पड़ा था बिकॉज इशू बहुत चल रहा था. तो वो मुझे कांटेक्ट कर रहे होंगे मैम, बट मेरा तो व्हाट्सएप बंद है, मुझे मैसेजेस भी नहीं आ रहे थे, और आई थिंक कॉल पे भी कनेक्ट नहीं कर पाए थे, ऐसा कुछ था. सो व्हाट शी डिड वाज, लकीली व्हाट शी डिड वाज, उन्होंने उत्सव को बोला कि वो तेरी फ्रेंड है ना, उसका भी हमको इंटरव्यू लेना है. और मैं तभी उसके साथ ही थी, तो हमारी बात हुई. तो आई वाज लाइक ग्रेट. अगर वो कॉल नहीं आता तो शायद से मैं नहीं होती यहाँ पे, नहीं बैठी यहाँ पे नहीं for बैठे sure. होते. तो वो मुझे कॉल आया, एंड देन फिर वैसे मेरा इंटरव्यू सेट हुआ, मेरा इंटरव्यू लिया, और इंटरव्यू में भी अच्छा खासा, मतलब गुड क्वेश्चंस, और मैंने अपने बारे में बोला मुझे क्या करना है. अगेन तभी भी मैं बहुत, आई वॉज नॉट दिस फोकस्ड और क्लियर अबाउट माई सेल्फ, और वो वाली निशा और ये वाली निशा में काफ़ी चेंजेस था. आई वॉज वेरी अंडर कॉन्फिडेंट एट दैट टाइम, और मैंने इतना प्रिपरेशन किया था आंसर्स को लेके, और अगले दिन उत्सव का हो गया था इंटरव्यू. फिर मैंने, और आई वॉज वेरी अंडर कॉन्फिडेंट एट दैट टाइम, तो मुझे लगा कि नहीं ही होगा. कॉमेडी फैक्ट्री इतनी बड़ी, मुझे ये पता था कि वो है बड़ी कंपनी, ये मतलब नहीं होगा मेरा. आई वॉज नॉट, आई वॉज नॉट लाइक टोटली इन डिलेमा कि नहीं होगा, पर बट आई वॉज लाइक आई थिंक इनके लिए, इनको ज़्यादा ऑप्शंस, मिल बेटर जाएंगे, ऑप्शंस मिल मिल जाएंगे जाएंगे. ऐसा. एंड तभी भी मेरी पुरानी जॉब का थोड़ा काम चल रहा था, तो आई रिमेंबर आई वॉज एट माई ओल्ड जॉब, और मुझे 2 दिन में उन्होंने बोला कि हम 1 वीक लेंगे दूसरे इंटरव्यूज़ लेके, और फिर आपको रिप्लाई देंगे. बट 2 या 3 दिन में आई थिंक मुझे मेल आ गया था कि यू आर सिलेक्टेड फॉर दिस पोजिशन. तभी भी बिजनेस मैनेजर था, टैलेंट मैनेजर नहीं. टैलेंट मैनेजर नहीं था. बिजनेस मैनेजर, एंड 2 months विल बी इंटर्नशिप, एंड देन वी विल रिव्यू, एंड फिर हम देखेंगे क्या करना आगे. और मैं इससे, मेरी कूद रही थी मैं वहाँ खुशी का पे. ठिकाना खुशी नहीं. का ठिकाना नहीं था, बिकॉज आई डोंट थिंक, आई मीन वो खुशी इसीलिए थी बिकॉज मेरी एक्सपेक्टेशंस ही बहुत लो लो थी. वो लगता है आपको ऐसा कि जब आप ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते हो तब और हाँ, बेटर मिलता है. तब मिलता है ना, तब और खुश हो खुश जाते हो हैं. जाता है. मैं लिटरली कूद रही थी अपनी जगह पे. अच्छा. फिर बस हाँ, तो वैसे, और वो मुझे नहीं पता मैंने कैसे क्रैक किया. अब मैंने उनके साथ भी इतना कभी ऐसा बात नहीं हुआ है, बस मेरा क्रैक हो गया. आई थिंक आई वॉज मेंट टू बी देयर, और मुझे लगा था उत्सव को सिलेक्ट करेंगे, मेरे को नहीं करेंगे, बिकॉज आई नो ही वॉज मोर कॉन्फिडेंट, और उसका इंटरव्यू भी काफ़ी अच्छा गया था, दिस एंड दैट. सो या, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. सो बस दैट्स हाउ आई गॉट देयर. बट तभी भी लॉकडाउन तो चल ही रहा था, कुछ ज़्यादा काम नहीं था. आई वॉज गेटिंग ऑल्सो बोर्ड देयर कि क्या कुछ काम नहीं हो रहा, बिकॉज फिर मैंने रियलाइज़ किया कि मैं कंप्यूटर पे बैठ के काम करने वाली इंसान नहीं. मुझे चाहिए वर्क, कुछ ना कुछ चाहिए, इंटरेस्टिंग, नया, मोनोटोनस मैं नहीं कर पाऊँगी. वो मैंने धीरे धीरे रियलाइज़ किया. सो हाँ, फिर 2 महीने गए, 2 महीने में भी थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे काम हुआ, दे लाइक्ड इट, दे हायर्ड मी फुल टाइम. फिर उसके 1 साल के बाद टैलेंट मैनेजर का पोजीशन मुझे मिला, और उसका वर्क भी मेरे साथ आया. सो ना, बिजनेस एंड टैलेंट मैनेजर का अगर मैं आपको बताऊँ क्या वर्क रहता है यूजुअली. सो टैलेंट मैनेजर, जो टैलेंट होता है उनको मैनेज करना होता है, बी इट एनी काइंड ऑफ टैलेंट. अगर कोई कंपनी है बड़ी जिसमें 50 एम्प्लॉयज़ है, तो वो 50 एम्प्लॉयज़ भी उनके टैलेंट हुए. तो वो HR के अंडर आता है. अगर HR के अंडर आता है तो वो उन लोगों को मैनेज करेंगे. बट व्हेन इट कम्स टू क्रिएटिव स्पेस, तो वो जो भी आर्टिस्ट है उनको मैनेज करना होता है, उनकी इंक्वायरीज मैनेज करनी होती है, उनके लिए कम्युनिकेशन मैनेज करना होता है. उनको हम इंडस्ट्री में या तो जितनी भी इंक्वायरीज आ रही है वहाँ पे कैसे पोर्ट्रे कर रहे हैं, उनको थर्ड पर्सपेक्टिव देना होता है कि ये डील पे हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, यू शुड टेक इट, यू शुड नॉट टेक इट, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. अगर डील, छोटी छोटी चीज़ें, पर सब कुछ फाइनलाइज करना होता है उनके लिए कि अगर फॉर एग्जांपल कोई भी आर्टिस्ट है, उनको अगर ये ब्रांड इंक्वायरी करनी है तो क्या कमर्शियल्स रहने चाहिए, कैसे नेगोशिएट होगा, उनको सामने हम उनको कैसे पोर्ट्रे कर रहे हैं, क्योंकि आर्टिस्ट तो डायरेक्टली बात नहीं करने वाला है, वो लोग मैनेजर से ही बात करेंगे. तो मैनेजर जैसे पोर्ट्रे करेगा वैसे ही आर्टिस्ट के बारे में भी पोर्ट्रे होगा.
सो आर्टिस्ट को समझना, आर्टिस्ट की क्या रिक्वायरमेंट है, आर्टिस्ट क्या है, वो अपने आर्ट को क्या कैसे ले रहे हैं, कैसे समझ रहे हैं, वो सब कुछ करने के बाद फिर ब्रांड को बताना होता है। तो ये पूरा कम्युनिकेशन, पूरी उनकी A to Z चीज़ें बिजनेस मैनेज करना होता है। सो ये टैलेंट मैनेजमेंट का काम, टैलेंट मैनेजर का काम होता है कि अगर नहीं भी आ रहा है इंक्वायरीज तो सामने से लाओ, फाइंड वेज कि फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई सी कि ये कोई भी एक गैदरिंग हो रहा है किसी भी ब्रांड्स का या किसी का भी, तो वहाँ पे जाके आई विल गो, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल कि मैं जाऊंगी और आर्टिस्ट को मैं वहाँ पे रिप्रेजेंट करूंगी कि भाई दिस इज द आर्टिस्ट। हाँ, कि कोई ऐसे छोटी से बड़े लेके बिजनेस के बारे में, बिजनेस के रिलेटेड वो सब मैनेज टैलेंट मैनेजर को करना होता है। और बिजनेस मैनेजर था तो TCF का भी आर्टिस्ट मैनेजमेंट के अलावा देयर वाज अ लॉट ऑफ थिंग्स जो एड एजेंसी का भी हम वर्क करते थे। हम ब्रांड्स के लिए भी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कैंपेन्स करते थे, उनके लिए शॉर्ट फिल्म्स बनाते थे, वो सब हम करते थे। तो वो सब भी जो बिजनेस आता था वो भी मुझे मैनेज करना होता था। कम्युनिकेशन हो गया, 2 टीम के बीच में कम्युनिकेशन करवाना होता था, बिजनेस जो ब्रांड आई है वो और हाँ जो भी टीम है, राइटिंग टीम है फॉर एग्जांपल, तो उनके बीच का कम्युनिकेशन मुझे मैनेज करना होता था। उसके बाद पूरा A to Z जो भी प्रोसेस होता है, मेलिंग हो गया, नेगोशिएशन हो गया, वो सब कुछ आई ओनली हैव टू मैनेज। सो दैट इज़ व्हाट द बिजनेस एंड टैलेंट मैनेजर इज। बिजनेस मैनेजर तो यूजुअली कोई भी टाइप का बिजनेस जो मैनेज करना होता है वो, एंड टैलेंट मैनेजर स्पेसिफिकली ये होता है आर्टिस्ट का मैनेजर, आर्टिस्ट को मैनेज करना होता है। तो जो गुजरात के या फिर इंडिया के जो वेल नोन सेलिब्रिटीज है लाइक मनन सर, विद्या मैम और भी काफ़ी सारे जो पूरे TCF में आते, कॉमेडी फैक्ट्री में आते हैं, और उसके साथ साथ जो बाहर से भी लाइक मुंबई से आते हैं जैसे जाकिर सर है और भी काफ़ी लोग हैं, तो उनके साथ काम करने का आपका एक्सपीरियंस कैसा था? स्पेशली पहले मनन सर के बारे में, फिर एक एक करके हम बात करें कि वो हमें ये जानना है कि हमने उनकी कॉमेडी देखी है, हर आर्टिस्ट का हमने आर्ट देखा है, पर आपने उनके साथ ऑफ कैमरा भी काम किया है, ऑफ स्टेज भी काम किया है, तो वो आपको कैसे कंफर्ट, क्योंकि मैंने सुना है कि वो लोग काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट करवाते हैं मैनेजर्स को भी और उसके साथ साथ लोगों को भी। तो मनन सर के बारे में और फिर सर के बारे में थोड़ा थोड़ा बताइए हमें। सो मनन सर के बारे में मैं स्टार्ट करूँगी फर्स्ट। सो उनके साथ काम करने में ऐसा लगता ही नहीं कि आप बैठ के काम कर रहे हो। इट्स सो फन ऑलवेज, मस्ती तो चलती ही रहती है, और मेरा और उनका तो ऐसा मस्ती वाला ही हमेशा रिलेशन रहा है कि हम जोक भी मार रहे हैं एक दूसरे के साथ, मस्ती भी कर रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। और काम के साथ आई थिंक ही इज़ सच एन सेल्फ अवेयर्ड और इंटेलेक्चुअल पर्सन है कि आप अगर बैठोगे ना तो आप सिर्फ उनसे काम नहीं कर रहे, आप उनसे कुछ ना कुछ सीख के जाओगे। आप 10-15 मिनट भी बैठोगे उनके साथ बात करोगे तो आई एम श्योर कि आपको एक चीज़ तो उनसे सीख के जा रहे हो, या तो वो आपके साथ वैसे ही कॉन्वर्सेशन भी करेंगे। सो इट वॉज ऑलवेज लर्निंग मोर एंड लेस वर्किंग, ऑलवेज। हाँ, हमेशा कभी भी काम करते थे तो वो रहता था। एंड उनकी अंडरस्टैंडिंग भी इतनी ज़्यादा अच्छी रहती थी कि अगर कोई काम भी दे रहे तो ही नोज़ कि भाई मुझे इसको ऐसे सिखाना पड़ेगा, ही नोज़ कि अगर मुझे नहीं आ रहा है, हाँ ये इतना कर सकते हैं। वैसे तो ही ऑलवेज यूज्ड पेशेंस रहता था उनमें, एटलीस्ट मेरे साथ तो बहुत ही पेशेंस रहा है, और हमेशा सिखाते थे कि इसको ऐसा नहीं, इसको ऐसा करना चाहिए। और ऑल्सो ही इज़ ऑलवेज ओपन फॉर सजेशंस, एडवाइसेस। तो अगर हमको ऐसा लगेगा कि ऐसा होता था कभी कभी मुझे कि मैं इनको एडवाइस कैसे दूँ, स्टार्टिंग में ऐसा होता था क्योंकि मैं तो नई थी और मैं थोड़ी बहुत इंट्रोवर्ट रहती थी तब जब नया था, क्योंकि मेरे लिए भी ऐसा था, अरे इन लोगों के साथ मिलकर काम कर रही हूँ, मैं इनको कैसे सजेशन दे सकती हूँ, ऐसा कुछ। बट आई हैव सीन ओवर द टाइम कि कभी भी उनके साथ हम लोग क्या बोलते हैं, बिजनेस का भी कुछ बात करें, सजेशंस दे रहे तो वो सुनते हैं, वो सजेशंस वो लेते भी है, उनको लगता है कि हाँ ऑब्वियसली। तो वो वाला एटीट्यूड नहीं है कि भाई हाँ मुझे पता है सब, मुझे आता है, डोंट टीच मी, मैं जो बोल रहा हूँ वो करो, बिल्कुल भी नहीं। तो उस हिसाब से काफ़ी मज़ा और काफ़ी लर्निंग रहती थी। इट्स ऑलवेज फन अराउंड हिम। अगर तुम कहीं भी टेंशन में कुछ गलत भी कर दिया तो तुम जाके उनको बोल सकते हो कि भाई मैंने ऐसा कर दिया है हो गया है, फिर हो जाता है नॉर्मल, क्योंकि वो ब्लंडर्स भी कुछ होते होंगे तो ऑब्वियसली क्रिएटिव फील्ड में तो वो होते ही है, और अंडरस्टैंडिंग रहती ही है, और उनकी अंडरस्टैंडिंग मेरे साथ स्पेसिफिकली काफ़ी ऐसे अच्छी रही है।
तो मैं भी उन धीरे धीरे पता चल जाता ना कि किसी पर्सन के साथ कैसे काम करना है, तो वो वाली अंडरस्टैंडिंग काफ़ी बैठ चुकी थी उनके साथ। सबसे ज़्यादा मज़ा किसके साथ आता था काम करने में? काम करने में सब में से सबके साथ किसके साथ मज़ा आता है? अगर मैं प्रोफेशनली फॉर्मल बोलूँ तो आई हैव ऑलवेज एन्जॉयड वर्किंग विथ विद्या मैम। विद्या में? हाँ, क्यों? क्योंकि आई स्टार्टेड वर्किंग विथ हर ओनली। मैंने जैसे स्टार्ट किया, मेरी जॉब स्टार्ट हुई, शी वॉज द वन। मेरे पहले वो सब मैनेज करते थे और मेरा उनके साथ ही सबसे अच्छा फर्स्ट रेपो बना। उनके साथ ही सब मैंने काम स्टार्ट किया, उनसे ही सब मेजरली चीज़ें सीखी है। Okay. एंड शी इज़ सो क्लियर अबाउट एवरीथिंग। उनको पता है नथिंग इज़ ग्रे, हमेशा ब्लैक या वाइट है। अच्छा। तो काफ़ी मज़ा आता था। और उन्होंने भी इतना उनको पता था कि आई एम ऑल्सो वेरी न्यू टू दिस थिंग। मैं जब गई थी आई डिडंट गो विथ कोई भी एक्सपीरियंस लेके नहीं गई थी मैं ये इंडस्ट्री का स्पेसिफिकली। कभी मैंने किसी को मैनेज नहीं किया था, टैलेंट मैनेजमेंट में काम नहीं किया था प्रॉपर। ये मेरी फर्स्ट जॉब ही थी। सो वो सोच के शी ऑलवेज मेड मी फील सो कंफर्टेबल अबाउट एवरीथिंग कि ओके नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, इसको ऐसे करना चाहिए। इतना स्लोली, इतना पेशेंस रख के उन्होंने भी मुझे इतना सिखाया था। Okay. तो मुझे हमेशा मज़ा इसीलिए आता था क्योंकि मैंने जैसे ही काम करना स्टार्ट किया आई वर्कड विथ हर, तो पूरा फ्लो, पूरा प्रोसेस उनके साथ ही सेट हुआ था। इतनी सारी चीज़ें उनके साथ ही मैंने सीखी है, उनके साथ ही मैंने एक्सपेरिमेंट भी किए हैं। कभी भी कोई भी क्लाइंट्स के साथ है, उन्होंने भी मुझे इतनी फ्रीडम दी थी कि भाई जाओ तुम करो, क्लाइंट संभाल लो खुद, दिस एंड दैट। सो उनके साथ हमेशा काम करने में मज़ा इसीलिए रहा है क्योंकि शी अंडरस्टूड मी वेरी वेल और उनको पता है मैं कहाँ क्या गलती कर सकती हूँ, कहाँ वो अटक सब भी वो जाओगे। समझ गए थे। और वो हमेशा पेशेंटली मुझे पूरा का पूरा सब चीज़ें समझाते थे। कुछ भी होता था, ब्लंडर्स भी मैंने उनके सामने जाके ऐसे बोला एंड शी वाज लाइक ठीक है चलो हम देखते हैं, हम करते हैं। अच्छा। नेवर कि ये क्यों किया, बिकॉज शी न्यू मैं कौन से माइंडसेट से आ रही हूँ, अच्छा। कि मैं इतनी एक्सपीरियंस नहीं आ रही हूँ। कभी भी किसी को मैनेज भी करना होता है, कुछ भी होता है तो ऑलवेज यूज्ड टू गो ये डाउट है, सिली डाउट्स लेके भी मैं उनके पास जाती थी एंड वो हमेशा सॉल्व करते थे, हमेशा मुझे बताते थे शांति से बैठ के। एंड एकदम ऐसे फ्रेंड वाला भी हमारा रिलेशन हो गया था। सो उस हिसाब से आई ऑलवेज एन्जॉयड विथ एवरीवन, बट आई थिंक फॉर्मली प्रोफेशनली मैंने सबसे ज़्यादा काम उनके साथ बैठ के किया है, तो मुझे हमेशा मज़ा उनके साथ तो सबसे ज़्यादा आया ही है। यस। और कंपनी में पॉलिटिक्स कौन खेलता था? नहीं मजाक कर रहा हूँ मैं, वो मुझे नहीं जानना है। अब मैं एक इंसान के बारे में आपसे पूछूंगा क्योंकि मैं उनका फ़ैन हूँ। ठीक है, मैं जाकिर भाई का फ़ैन हूँ और मैंने उनके सारे इंटरव्यूज़, उनकी आधी शायरियाँ भी मुझे याद है। हाँ, क्योंकि वो उनके जो है, जो उनके बुरे वक्त में, मतलब जब वो डाउनफॉल था उनका, शुरुआत थी, तब वो जो लिखते थे सब, वो भी मुझे पता है क्योंकि वो ही मैं रिलेट कर पाता था। और उनको रिलेटेबल कंटेंट बनाना उनको आता है कि कैसे रिलेटेबल कंटेंट बनाते हैं। हमें पता है कि वो पूरा सर्वे करके फिर वो करते हैं। पर आपने उनके साथ काम किया है, तो एज अ पर्सन उनको क्या अलग बनाता है? क्या वो अनकॉमन क्वालिटी है उनमें जो आपको लगता है कि नहीं ये क्वालिटी है ना, वो उनमें सबसे ज़्यादा हटके है? क्योंकि एक होता है कि इंसान को दूर से देखकर सीखना और एक होता है कि उनके साथ काम कर सीखना। और मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है आपसे सवाल करने की क्योंकि आपने किया हुआ है, तो वो मुझे जानना है ताकि अगर फ्यूचर में कभी मैं उनसे मिलता हूँ तो मैं वो चीज़ भी सीख सकूँ उनसे। हाँ, सो आई थिंक मैंने जितनी मेरा यूजुअली उनको मिलना शोज़ में ही रहता था, जब भी शोज़ आते थे तब। सो शोज़ के वक्त मैंने जितना उनको स्टेज पे देखा और जितना मैंने बिहाइंड द सीन्स में देखा है, ही इज़ वेरी मच डाउन टू अर्थ। अगर वो अभी इस रूम में बैठे हैं आपके सामने और आप सामने 3 लोग खड़े हो और आपको पहली बार मिल रहे हैं, तो ही वोंट मेक यू फील अनकम्फर्टेबल। वो आपके साथ बैठ के बात कर लेंगे और ऐसे करेंगे बात, और आपको ऐसा लगेगा कि अरे आप तो इनको बहुत सालों से जानते हो। सो दैट्स आई थिंक, और वो सब में नहीं होता है टैलेंट। वो चीज़ टैलेंट नहीं बोल सकते, वो क्वालिटी सब में नहीं होती क्योंकि वो मैंने देखा है कि उनके इंटरव्यूज़ में भी कि वो कहते हैं कि जब आप किसी से मिलो तो उनसे सीखने के लिए बैठो। मुझे नहीं बताना सब कुछ अपना। मुझे जैसे अभी आपसे मैं बात कर रहा हूँ तो वो मैं चीज़ अप्लाई करता हूँ उनकी, कि जब आप कह रहे हो तो बस वो मैं सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ, तो वो चीज़ है वो मैं जानता हूँ और मैं अप्लाई भी करता हूँ। पर ये हम्बलनेस
जो है वो उनके स्क्रीन पे भी दिखता है। हाँ वो है उनका एक जेन्युइन है। सख्त लौंडा वाला एटीट्यूड भी है और उसके साथ साथ एक हाँ, वो पर इट इज़ वेरी जेन्युइन। सो आई एम नॉट एक्चुअली वेरी राइट पर्सन कि उनके बारे में मैं एग्जैक्टली इतना, हाँ, इतना बोल सकूं या हम वो कर सके, बट जितना मैंने देखा है उस हिसाब से आई हैव फेल्ट दिस थिंग कि वो इतने डाउन टू अर्थ पर्सन है और उनसे इतनी सारी चीज़ें यू कैन लाइक सो मच नॉलेज, सो बुक मच है वो पूरी ग्रेटफुलनेस किताब है है। कि आप बैठो 2 घंटे 3 घंटे भी कम है। अगर आप कभी भी, आई मीन आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू सिट एंड टॉक विथ हिम बिकॉज ऑफ द कॉमेडी फैक्ट, आई मीन बिकॉज ऑफ माई लेवरेज, बट वो भी इतना टाइम भी इतना वॉज सो गुड कि ऐसा याद रह तब जाता लगता है। है कि वो ग्रेट, चलो इट्स लाइक वर्थ इट, वर्थ है। ऐसा नहीं है कि इट्स जस्ट अनदर आर्टिस्ट, ही इज़ लेजेंड एंड देर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट। तो वो एक उनके बारे में स्टिल अगर आप मिलोगे तो भी आपको नहीं फील होगा। अगर वो आपको बोल रहे कि हाँ उनको उनसे मिल लेते हैं, फॉर एग्जांपल आप कहीं शो में गए हो और उन्होंने बोला कि हाँ मिलते हैं, तो वो खड़े होकर आपके साथ बात करेंगे, 2 मिनट आपको बोलेंगे कि कैसे हो, कैसा रहा, मज़ा आया, ये वो सब चीज़ें। उनमें ऐसा बिल्कुल भी ऐसी क्वालिटी नहीं है कि भाई आई एम एन आर्टिस्ट या तो मैं इतना फेमस हूँ तो मुझे इस तरीके से कैरी ये वाली करना ट्रीटमेंट पड़ेगा। चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, वैसा कहीं ऐसा नहीं आपको लगेगा कभी भी। सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग और वो मेंटेन करना इज़ वेरी डिफिकल्ट। ट्रू, सब लोग नहीं कर नहीं कर पाते पाते, नहीं कर पाते। हैं। यस जब आपने वो, क्योंकि आपने काफ़ी 3 साल बिताया अपनी जॉब में, यस तो जब जॉब छोड़ी तो एक तो था कि पैशन को फॉलो करना है, पर दूसरी ओर था कि एक सिक्योर जॉब को छोड़ना है, तो एज अ डर नहीं बट एज अ इमोशनल, क्योंकि 3 साल अगर आप किसी कंपनी में बिताते हो तो आपको एक अटैचमेंट हो जाती है, और जब आप ऐसे लोगों के साथ बिताते हो तो और ज़्यादा हो जाती है। तो वो मोमेंट कैसा था आपको, लाइक क्या फील हुआ था उस मोमेंट जब पे? जॉब छोड़ा, जब जॉब छोड़ा तब? सो ऑब्वियसली, और अटैचमेंट तो बहुत अलग लेवल का अटैचमेंट हो गया था क्योंकि हर रोज़ वहाँ जाना होता है। हर रोज़ क्या, कितनी बार तो हमने संडेज़ भी साथ में बिताया, हमने इतनी सारी ट्रिप्स की है शोज़ के लिए, शोज़ के बिना। और वहाँ पे कभी ऐसा कल्चर नहीं रहता था कि कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट, हम ऑफिस में भी उतने ही मज़े करते थे। हाँ, कि ऐसा नहीं कि ऑब्वियसली काम होता था बट उसके साथ में इतना फ्रीडम और इतना क्या बोलते हैं फन रहता था कि आसपास भी हम इतनी चुगली करते थे, बातें करते थे, एक दूसरे की पर्सनल फीलिंग्स और पर्सनल क्या स्टोरी है वो सब भी हम एक दूसरे के साथ उतना शेयर करते थे। सब लोग लाइक जिनका जिनके साथ जैसे सेट होता था, तो इट वॉज़ वेरी मच ऑफ अ फैमिली टाइप ऑफ अ थिंग। छोड़ना मतलब, हाँ, तो वो छोड़ना वॉज अ वेरी बिग डिसीजन। मोर देन लीविंग अ जॉब वॉज लीविंग दिस पीपल, लीविंग माई, मतलब अब तक एक तो फर्स्ट जॉब था, प्लस मैंने इतना सारा सीखा था वहाँ पे, तो वो सब छोड़ के और इन लोगों को छोड़ के आना कि अब वो चीज़ें नॉर्मल, अब वो चीज़ें वैसी नहीं रहेगी जैसी थी। हाँ, तो वो सब माइंडसेट और वो एकदम, मैंने ऐसा बोला भी था उनको कि मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि मेरी शादी हो गई और मेरी विदाई हो रही है। मैं उतना रोई थी, अच्छा, आई एम नॉट किडिंग, आई क्राइड। मैं बोलूँ कैसे वो, एक तो वहाँ से स्टार्ट होता है मुझे, क्योंकि मुझे करना तो था, मुझे पता है मेरे, और मुझे ये भी पता था कि ये लोग ही समझेंगे क्योंकि उन लोगों ने भी यही किया था, यही किया था लीविंग द अपने। कॉर्पोरेट जॉब एंड फॉलोइंग देयर पैशन। तो इनसे बेटर तो कौन ही समझेगा। तो वो मुझे पता था कि ये समझने वाले, बट आई वॉज नॉट श्योर कि मैं कैसे बोलूँ, क्या बोलूँ। और मैंने फाइनल डिसीजन भी लिया, वो भी मैंने रोते रोते बोला था। उसके बाद बहुत ऐसे मोमेंट्स आए जब मैं ऐसे रोई थी, बिकॉज आई डोंट नो, खुशी तो थी जाने की, बट देन अगेन मैं दो चीज़ें ऐसी थी जिसमें मुझे मज़ा आ रहा था और दोनों चीज़ों जिसको मैं प्यार कर रही थी। बस अच्छा, मैं एक पर चीज़ एक को को ज़्यादा प्यार कर रही कर थी रही तो थी, एक को मैंने, कम कर रहा। हाँ वैसा था कि लाइक इसीलिए मुझे वो विदाई वाली फीलिंग आती थी। मुझे अच्छा भी लग रहा था कि नाउ आई एम फॉलोइंग दिस लाइक यू नो माई पैशन फुल टाइम, बट देन अगेन वो छोड़ के जाने का भी दुख था। दुख था। हाँ, तो अटैचमेंट तो काफ़ी अटैचमेंट थी आप मिस क्या करते हो अभी भी? कुछ तो मिस करते हो क्या? ऑब्वियसली, कि वहाँ पे जो एक एक्साइटमेंट रहती थी हमेशा, अभी भी नया नया, मेरे डांस में भी हम लोग नया नया कुछ करते हैं, बट वहाँ पे रहता था कि चैलेंजेस आते थे कि अभी इस क्लाइंट को करना है, अभी ये शो में ये मैनेज करना है। तो वो सब चीज़ें, वो तो मैं वर्क वाइज बोल रही हूँ कि रूटीन रहता था, मेरी टू डू लिस्ट बनी हुई रहती थी। तो और चैलेंजेस रहते थे कि मुझे आज ये, तभी आज मुझे और काम करना है, मुझे यहाँ से ब्रांड्स लानी, मुझे यहाँ पे ये करना है।
सो ये वाला तो वर्क वाइज हो गया कि एक रूटीन रहता था. फ्रीलैंसिंग में क्या होता है कि अपना होता है तो आप थोड़ा प्रोकेस्टिनेट कर लेते हो, पर वहाँ पे तो यू आर वर्किंग फॉर समवन, तो यू हैव टू वर्क. और प्लस मुझे पता था कि इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ फ्यूचर में आने वाली है, तो वो सभी भी मिस होगी. आई वोंट बी द पार्ट ऑफ इट, क्योंकि ये सब ऐसी बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें होने वाली जिसकी मैं थी तब बातें भी हो रही थी. अच्छा कि अब ये बड़ा ये होने वाला है, ये वो होने वाला है. सो वो सब चीज़ें ऑब्वियसली अगर मैं वर्क वाइज देखूँ तो मिस करूँगी. एंड अपार्ट फ्रॉम वर्क वाइज आई मिस माई कॉलीग्स. सब लोग आर्टिस्ट भी, कॉलीग्स भी, उनके साथ बातें तो होती रहती, पर वो हर रोज़ का होता है ना. आके नाश्ता शेयर करते थे, खाना साथ में खाते थे किसी और के लिए कि आज पता है ये हुआ, आज पता है वो हुआ. वो सभी भी बातें वहीं पे आके करने की. झगड़ा भी करते थे, साथ में रहते भी थे. तो वो जो फ्रेंडशिप होती है उन लोगों के साथ, वो ऑब्वियसली आप कितना भी बोल दो पर थोड़ा सा चेंज आ जाता है. क्योंकि वो भी बिजी है अपनी लाइफ में, मैं भी बिजी हूँ. हम जब भी वेन एवर आई एम स्टिल इन कनेक्शन और मैं उनको मिलती रहती हूँ, तो तभी भी इतनी खुशी होती है मिलने की कि अरे ये भी था. इधर आ गए ऐसा. तो अभी आपके डांस पे आते हैं कि जो अभी तक आप कर रहे हो, कोरियोग्राफी कर रहे हो, तो लाइक आपका गोल क्या है, यहाँ से आपको कहाँ ले जाना है अपने डांस करियर को. और एक और चीज़ कि जो अभी आपने शेयर किया था ऑफ कैमरा कि आपको बड़ी फिश बनना है एक छोटे से तालाब की, तो वो माइंडसेट क्या है? सो वो माइंडसेट मैं MBA की प्रिपरेशन कर रही थी तब मुझे सर, तो उसके पहले मुझे पता भी नहीं था ये, तब हमारे सर ने मुझे बोला था कि इट्स बेटर टू बी अ बिग फिश इन स्मॉल पॉन्ड देन स्मॉल फिशेस इन बिग पॉन्ड. कि तुम अच्छी कॉलेज में तो चले जाओगे, बट वहाँ पे यू हैव सो मच ऑफ कंपटीशन, और अगर तुमने वहाँ पे अच्छा नहीं किया और अब वहाँ पे तुम लास्ट आ रहे हो, तो वो बड़ी कॉलेज में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है. राइट. तो ये प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग थी जो मेरे दिमाग में घुस गई थी. एंड धीरे धीरे समहाउ जब मैंने डांस करना और करवाना स्टार्ट किया, तो तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ, इट्स नॉट नेसेसरी मुंबई जाओ या कोई भी ऐसी सिटी. ऑब्वियसली एंटरटेनमेंट के लिए तो मुंबई बोलते ही है कि मुंबई जाओ, बिकॉज देर इज़ सो मच ऑफ कंपटीशन देर. कितने सारे डांसर्स हैं एंड ऑब्वियसली सब लोग अच्छे कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं. बट देन इफ आई एम गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी यहीं पे वेयर आई बिकॉज ऑफ माई कॉलेज, बिकॉज ऑफ माई जॉब, ये दोनों के वजह से मुझे इतने सारे कॉन्टेक्ट्स भी मिले हैं, इतने सारे क्लाइंट सामने से आ रहे हैं. आई टच वुड, आई डोंट हैव टू गो. मुझे समहाउ आ रहा है क्योंकि एक को करवाते हैं तो वैसे वर्क के बारे में रेफरेंसेस मिल जाते हैं. अगर आपने अच्छा काम किया है तो आपका काम बोलता है. तो वो चीज़ मेरे लिए बड़ौदा में हो गई, तो फिर मैं क्यों ही कहीं जाऊँ. उससे अच्छा है ना कि भले बड़ौदा छोटा सिटी है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ कम मिलती है फॉर एग्जांपल, बट उसके सामने अच्छी वाली अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है. एक भी मिलेगी वो अच्छी मिलेगी तुम्हें. यस. तो वही इतने सारे कॉन्टैक्ट्स हो गए हैं और अभी पता है कि टाइम टू टाइम वो कॉन्टैक्ट्स बढ़ेंगे, कम नहीं होने वाले हैं. एंड आई नो कि मुझे भरोसा भी था मेरे काम पे कि ये, मैं कम क्रेडिट्स लेती हूँ बट मुझे पता है वो ट्रस्ट है कि वो अच्छा होगा. हाँ, थोड़े अप्स एंड डाउन्स आएंगे, बट देन आई नो कि मैं वो अपने क्या बोलते हैं अच्छी नीयत के साथ कर रही हूँ तो वो ऊपर ही जाएगा धीरे 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 धीरे. तो फिर क्यों वो बिगाड़ के मैं कहीं जाऊँ जहाँ पे मुझे ज़ीरो से शायद से स्टार्ट करना पड़े. कौन जानता है मुझे वहाँ पे उतना. क्योंकि हाँ, ये बात मैंने एक बार इंटरव्यू में ही सुनी थी कि आप अगर यहाँ पे बड़ी मछली बन गए हो और फिर आप कहीं और जाओगे तो आपको बड़ी, यहाँ पर जैसे छोटे शहर में बड़ी मछली बनने के बाद भी वहाँ पर आपको ज़ीरो से ही स्टार्ट करना पड़ता है. तो आपके माइंड में कभी रहता है कि नहीं एक बार बड़े तालाब में भी जंप लगाना है, या फिर आपका क्लियर है? अभी तक तो नहीं आया. मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला मुंबई जाना चाहिए, मुंबई जाना चाहिए. मैंने बोला नहीं. और उसके पहले मैं मुंबई बहुत बार जाके आई हूँ. ऑब्वियसली इट्स अ वेरी गुड सिटी एंड ऑल, बट आई थिंक आई डोंट वांट टू सेटल देयर. क्योंकि आपको पेस नहीं पसंद. पेस इन द सेंस लाइक वो उतना क्या, यहाँ पर शांति भी है साथ में. हाँ, वो है. और कब बोलूँ ना, तो कभी मुझे ऐसा नहीं हुआ कि मुझे जाना चाहिए. मुझे सब बोलते थे, आई वाज लाइक कि नो, आई एम वेरी हैप्पी हियर. और अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कर सकते हैं बड़ौदा में, एक्सप्लोर नहीं हुई है. और बड़ौदा हम भले बोले जितना भी छोटा सिटीज़ है, बट द पीपल हियर आर वेरी 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 टैलेंटेड कंपेयर टू एनी अदर सिटी. भले जितना छोटा है उस हिसाब से बोल रही हूँ. देर आर सो मैनी अपॉर्चुनिटीज़. अगर तुम यहीं पे रहो और यहीं पे रह के इफ़ यू फाइंड
एंड इफ़ योर वर्क इज़ गुड यू विल गेट वेरी गुड अपॉर्चुनिटीज़. देर आर सो मैनी गुड पीपल हियर. तो वो अपॉर्चुनिटीज़ भी अभी बढ़ेगी, कम नहीं होने वाली है. ऐसा नहीं होगा कि एक पॉइंट आ गया और सिटी में कुछ होगा ही नहीं. नो. और इंटरनेट का ज़माना है, आप यहीं पे बैठो, यहीं से बैठ के आज हाँ ये है कि एक You छोटे can connect पहाड़ with में बैठा हुआ everyone. लड़का भी या फिर लड़की भी हाँ, कर कभी ही भी सकते हैं. फेमस हो सकता हाँ, है. कभी भी हो सकते हैं. हाँ वो So, टैलेंट दिखाने के लिए स्पेशली वहां जाने की जरूरत नहीं. अब वो हो चुका हाँ वो है. सिर्फ जैसे बड़ौदा की बात नहीं है, ऐसे कोई भी छोटे कोई भी शहर, छोटे, हाँ, कोई भी छोटे शहर में लोग अब वो एक्सेस है सबके अब पास. वो एक्सेस है. क्योंकि आपको किसी प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं है, आप खुद बना सकते हो अगर आपके पास Yes. टैलेंट है तो. हाँ, इतनी छोटी सी स्क्रीन पे रह के भी अ लॉट ऑफ पीपल कैन नो यू. सो वो भी एक बेनिफिट रहा जिसके वजह से मुझे आई थिंक उतना थॉट नहीं आया कि आई शुड चेंज अ सिटी ओनली. हाँ, ये अगर 10 साल पहले की बात होती या 8-9 साल पहले की भी शायद से बात होती तो शायद से सोचा होता कि हाँ भाई मुंबई इज़ द राइट ऑप्शन कि चलो क्योंकि चले वही ही जाते वो हैं. हब है. अब ऐसा है कि हर छोटे छोटे शहर में अपने अपने हब बनने लगे. हाँ, रीजनल कंटेंट भी एक अलग चीज है हाँ. और ग्लोबल कंटेंट भी एक और अलग वो है. अब बढ़ेगा ही. रीजनल बढ़ेगा. हाँ, बढ़ेगा धीरे धीरे. आई थिंक हर जगह बढ़ेगा, बढ़ ही रहा है. रीजनल कंटेंट बढ़ रहा है. अब एक नॉर्मल रीजनल लैंग्वेज में ज़्यादा व्यूज़ आते हैं हिंदी या इंग्लिश से. हाँ हाँ, for क्योंकि वो जो ऑडियंस है और ज़्यादा कनेक्ट कर पाती है. कनेक्ट कर पा रही है. हिंदी से ज़्यादा वो लोग ज़्यादा अपनी लैंग्वेज को कनेक्ट करते हैं और वो चीज़ अब लोगों ने क्रैक कर ली है और उन्हें हेल्प भी कर रही है वो चीज़. फॉर श्योर. और ये रह के सबके माइंडसेट भी इतने चेंज हुए हैं आपको लगता है वो है इंटरनेट. है ना. हाँ, क्योंकि इंटरनेट की वजह से एक तो जल्दी आई थिंक बहुत दोनों चीज़ है. इंटरनेट अच्छा भी है और कभी कभी बुरा भी है, बट वो सभी चीज़ों की होती है. हाँ, इंसानों की भी होती वो है. हर जगह हाँ, पर तो है. यू कैन नॉट हैंडल. इट्स लाइक तुम उसका कौन सा पार्ट पार्ट ले लेना रहे हो और चाहते हैं. यूज़ कर रहे हो. यस. तो अगर अच्छा पार्ट हम देखने जाए तो वही चीज़ है कि उसने सब लोगों के माइंडसेट भी इतने चेंज किए हैं कि नाउ इट इज़ ओके टू बी अ डांसर. इट इज़ ओके फॉर अ गर्ल टू स्टे आउट, मतलब रात तक रुको और डांस कराने जाओ. वो सब चीज़ें बहुत कॉमन हो चुकी है. एंड प्लस बड़ौदा टचवुड वेरी सेफ. तो वो सब हिसाब से भी देखने जाए तो. और माइंडसेट अगेन बड़ौदा के पीपल का माइंडसेट इज सो इतना फॉरवर्ड है कंपेयर टू एनी अदर सिटी इन गुजरात. मतलब यहाँ पे कल्चर भी कनेक्ट करके रखते हैं और उसके साथ साथ जो फैशन है या फैशन नहीं पर जो करंट Niche ट्रेंड्स होना है चाहिए. ट्रेंड्स भी उतने ही कनेक्ट करके रखते हैं. और हाँ हमारी बात रह गई थी कि आप अपने डांस को कहाँ तक ले जाना यस, कहाँ तक. सो मैंने इतना मैंने आपको पहले भी जैसे बोला मैं नहीं सोचती हूँ इतना. मैंने अब क्या करना है, अभी क्या करना है मैं सोचती हूँ. बट मेरा डांस को आगे लेके जाने का सिर्फ ये गोल है कि एक पॉइंट आए कि जहाँ लोगों को इतना सोचना नहीं पड़े डांस करियर के बारे में कि डांस में करियर बन सकता है. अभी लगता है आपको कि अभी भी लोग सोचते हैं उतना? आई मीन आई हैव सीन बोथ साइड. हाँ, बोथ साइड्स. आई हैव सीन पीपल जो मेरे पहले से भी फुल टाइम ये कर रहे हैं. एंड आई हैव सीन पीपल जो अभी भी जॉब नहीं छोड़ पा रहे. हाँ, सो देर आर मिक्स पीपल. बट या इट इज़ वे बेटर देन बिफोर. क्योंकि पहले ऐसा होता था कि डांस में तो क्या ही करियर है, इतने सारे लोग हैं, क्या ही कर लोगे. क्योंकि तब इंटरनेट भी नहीं था ना. इंटरनेट की वजह से अब इतना सारा हो गया है, इतने सारे ऑप्शंस है आपके पास कि ऑनलाइन सिखा दो, वहाँ वर्कशॉप्स लेके करो. वर्कशॉप्स भी कहाँ इतने होते थे. अब सब धीरे धीरे हो रहा है कि कोरियोग्राफी सीख के वर्कशॉप्स करवाने जाओ, फिर वो लोग भी वीडियोस बनाएंगे. सबको वीडियोस बनाने का भी उतना है कि सब लोग को डांस तो बनाना ही है. डांस तो अब सब जगह आ ही रहा है. अगर आप फैशन इंडस्ट्री भी देखने जाओ तो उसमें भी डांस आ ही रहा है कि वो लोग भी सब डांस रील्स बना रहे हैं और वो सब है. तो अब वो उसका इम्पोर्टेंस तो काफ़ी बढ़ गया है. बट आई थिंक स्टिल वो चीज़ निकलने में देर लगेगी. तो आई जस्ट क्या प्लान ये है कि आई जस्ट विश कि वो थोड़ा इम्पैक्ट मेरे तरफ से हो कि या तो मेरे को देख के शायद से 2 और लोग भी सोचे कि हाँ हमको करना चाहिए, वी शुड कीप डूइंग इट. तो वो एक छोटा सा अगर चेंज ला सके. और प्लस कॉन्फिडेंस. मैंने बहुत अभी इतना रियलाइज़ किया है इतने टाइम डांस सिखा के कि सब में डांस करने का इच्छा होती है. उनको आता भी है. तो ओनली थिंग इज अबाउट द कॉन्फिडेंस. उनको वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है, जिस पे मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि डांस तो सीख रहे हो बट प्लीज़ बिल्ड द कॉन्फिडेंस. तो कैसे बिल्ड करते हैं? जैसे कि अगर मैं आई हैव ऑलवेज लैग्ड
कॉन्फिडेंस पहले से, वेरी अंडर कॉन्फिडेंट रही थी, इसलिए मैंने एक टैटू भी करा था जिससे मैंने बिलीव लिखवाया है, क्योंकि मैं खुद पे बिलीव नहीं करती थी अच्छा, कि तो मैं ये पढ़ कर के सकती हूँ। हाँ, पढ़ के, अरे परमानेंट इधर है, बिलीव 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 बिलीव। कि आई वॉज लाइक कि जैसे कि जॉब मुझे नहीं मिलेगी, हाँ, क्यों? पहले ही सोच लिया। हाँ, पहले ही सोच लिया था। तो वो सब चीज़ें करते करते एंड देन दूसरी चीज़ जॉब, और ये जब चूज़ भी करना था, दिस वॉज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग कि कॉन्फिडेंस, अच्छा। मुझे कॉन्फिडेंस किस में आ रहा है, तो वो जॉब में था। बट अगेन जॉब में ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जहाँ मैं बहुत कॉन्फिडेंट नहीं नहीं थी, थी। और मुझे कभी डर भी लगता था, या तो मुझे ऐसा भी लगता था मुझे नहीं करना है क्योंकि मुझे डर लग रहा है, बिकॉज ऑफ द फियर। बहुत सारे ऐसे टास्क होते थे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती थी, तो तब बहुत ऐसा लगता था, वो वाली फीलिंग आती थी। पर डांस में वो कभी हुआ ही नहीं, डांस में वो कॉन्फिडेंस नेचुरली पहले आया हाँ, ही। सो मुझे ऐसा लगा कि आता है कॉन्फिडेंस जहाँ से, तो वही चूज़ करो ना। तो वो मैं ट्राई करती हूँ लोगों में बिल्ट इन करने का। एक तो फर्स्ट तो उनको वो उनका माइंडसेट चेंज करके कि इट्स ओके अगर आप गलत भी कर रहे हो, इट्स ओके आप अगर गंदा डांस कर रहे हो, या तो जो आपको लगता है बाय द वे कि आप गंदा वो कर रहे आपको हो। पहले ही सोच लिया हाँ, है। कि ये एकदम अच्छे से जो स्टेप कर लिया ये सब डांसर्स, वही लोग डांस कर सकते हैं। नो, डांस इज अबाउट एंजॉइंग द म्यूजिक, एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ। अंडरस्टैंडिंग, हाँ, एंड एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ। अपने इंडियन कल्चर के सब डांसेस, सब स्टाइल्स देखो तो वो मेजरली एक्सप्रेस एक्सप्रेस करने के लिए ही होते हैं। हैं। दे हैव एक्सप्रेशंस, इसलिए वो इतना लाउड मेकअप करते हैं, दिस एंड दैट। तो डांस इज अबाउट दैट ओनली। तो मेरा बहुत बार ये रहता है, वो फिर क्लाइंट हो, स्टूडेंट्स हो, और मैंने जब डांस क्लास भी स्टार्ट किया था तो मेरा माइंडसेट यही था कि जिसको डांस करना अच्छा लगता है, मैं नहीं बोल रही हूँ बिगनर्स डांसर्स जिनको इतने सालों से एक्सपीरियंसड है, या तो आओ हम कंपटीशन में पार्ट लेते, नो, जिसको डांस करना अच्छा लगता है, जिनको म्यूज़िक अच्छा लगता है, वो आओ मेरे क्लास में। क्योंकि मैं खुद भी वही कर रही हूँ, मैं भी मुझे भी ऐसा नहीं कि मेरे को यहाँ से वो कंपटीशन में जाना है, ये करना है। आओ मज़े करते हैं, डांस को, सॉन्ग को फील करते हैं, क्या है एक्सप्रेस करते हैं कितनी बार, क्योंकि वो बहुत थेरेपेटिक होता है। यस, तो मैं ये इस हिसाब से मैं ट्राई करती हूँ कि उनको पहले ये अंडरस्टैंडिंग निकलवाती हूँ दिमाग से। वो ऐसा ही बोलते कि आई एम नॉट अ गुड डांसर। मैंने बोला इट्स नॉट राइट। हाँ, आप शायद से नहीं होंगे गुड डांसर, बट देन दैट्स योर स्टाइल। वो सबकी अलग अलग स्टाइल होती है, सब अच्छे अच्छे डांसर्स भी सेम डांस नहीं करते। अगर सब लोग ही सेम करेंगे तो डिफरेंस क्या रहेगा ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ में? अगर वो दोनों सेम ही डांस करते तो उनकी आइडेंटिटी अलग नहीं रहती एज अ डांसर। वो चीज़ है, तो सबकी खुद की स्टाइल होती है। और अगेन कॉन्फिडेंस होता है ना, तो तुम कुछ भी कर सकते हो। तुम गलत स्टेप भी कॉन्फिडेंस से करो तो वो स्टेप अच्छा लगेगा। वो कॉन्फिडेंस यहाँ और बॉडी में दिखता है जब भी आप डांस करते हो। तो मैं ये यूजुअली कहती हूँ कि फील फ्री कि चलेगा, नहीं हो रहा है, नहीं, हमको कहाँ किसी कंपटीशन में पार्ट लेना है, विल ट्राई करने में क्या जाता है। मैं मेरे स्टूडेंट्स को मैं हमेशा ये कहती हूँ। बहुत सारी गर्ल्स आती, मेजरली मेरे क्लासेस में गर्ल्स आते, दे वेरी इनसिक्योर समटाइम्स कि ये हम पे कैसा लगेगा, आप तो अच्छा करे पर हम पे कैसा लगेगा। तो मैंने बोला आप यहाँ पे क्यों आए हो? फर्स्ट रीज़न क्या है कि कुछ सीखने के लिए और डांस को एंजॉय करने के लिए। तो ये करके हमको किसी कंपटीशन में पार्ट लेना है नहीं, ये 4 दीवारी में रहने वाला है। तुम देख रहे हो, मैं देख रही हूँ, और ये लोग आसपास वाले भी कहाँ सब लोग अच्छा कर रहे हैं। मैं खुद मिस्टेक्स करती हूँ कितनी बार। तो ये बातों से और माइंडसेट चेंज, वो एक दिन में नहीं उनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, बट मैंने मेरी जितनी भी स्टूडेंट्स हैं उन सब में मैंने वो कॉन्फिडेंस बिल्ड होते हुए देखा है। फिर वो छोटी से छोटा हेयर फ्लिप भी क्यों ना हो, कि वो भी पहले भी ऐसे इतना डरते थे कि कैसा लगेगा मुझ पे, ये स्टाइल मेरे पे कैसी लगेगी। बट देन आई फोर्स के भी करो ना, ट्राई तो करो, नहीं अच्छा होगा तो विल चेंज इट, या तो हम नहीं करेंगे, बट ट्राई करने में क्या जाता है। सो वैसे धीरे धीरे तो कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए पहले उनके दिमाग से ये सब चीज़ें निकालनी पड़ती, देन फिर वो लोग करते, फिर वो रियलाइज़ करते कि हाँ यार ये तो हो रहा है। वेडिंग क्लाइंट्स में देख लो तो वहाँ पे होता है कि हमसे ये स्टेप नहीं होगा, तो फिर वो हम पे डिपेंड करता है कि हम उनको कैसे स्टेप्स दे रहे हैं उनकी बॉडी वाइज, राइट। अगर मैं उनको बोलूँगी कि नहीं इसको ऐसे ही करो, अगर बॉडी स्टिफ है और उनको मैं बोलूँ ऐसे ही वेव लो, तो वो नहीं होगी। देन इट्स माई वर्क कि मैं उनको वही स्टेप दूँ जो वो अच्छे से कर पा रहे हैं और उनको कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है। अच्छे लोग, एक तो स्टार्ट्स विथ माई फैमिली। पेरेंट्स का सपोर्ट होना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। कहीं भी आप जो भी कर रहे हो उसमें पेरेंट्स का सपोर्ट होता है। आई एम नॉट सेइंग कि अगर वो नहीं होगा तो आप नहीं कर पाओगे, बट देन वो होता है तो एक
प्लस पॉइंट है, प्लस अब हम लोग हम इंडियन मेंटालिटी में हम इतने अटैच्ड होते हैं पेरेंट्स के साथ, और हमारे सभी डिसीजंस में उनका इतना इन्वॉल्वमेंट रहता है, कहीं भी जाए जाए हम तो वो चीज़ के वजह से हम ना चाहे तो भी हम वो चीज़ में अटैच हो जाते हैं। कितने सारे लोग हैं अभी भी कि जिनको करना कुछ और होता है, पर वो पेरेंट्स के प्रेशर की वजह से ये करते हैं। यस, तो कभी आपको सपोर्ट मिल रहा है सब चीज़ों में तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तुम लोग मेंटली इतना फ्री रहते हो ना कि बाहर वाले जो भी बोल रहे हैं चलेगा, अपने घर वाले नहीं बोल रहे, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा दुख होता है अगर उनसे सपोर्ट नहीं मिल रहा है। बाहर वाले कुछ भी कमेंट करे, कुछ भी बोले, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। एटलीस्ट मुझे तो नहीं पड़ता है। फिर मेरे घर पे कोई कुछ बोल देते हैं, कोई वो बोल देता है कि ये अच्छा नहीं था, ये था, वो था, ये नहीं करना चाहिए, तो वो ज़्यादा मैटर करता है, और हम उनके अगेंस्ट जाएंगे भी नहीं इतना ईजीली, राइट। तो वो था, तो वो सपोर्ट हमेशा से रहा था, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और एक बार मैंने बोला कि भाई मेरे को जॉब छोड़नी है, ये करना है, ठीक है करो। और पहले से ऐसा रहा था, ये करना है करो, ये करना है करो, MBA नहीं प्रिपेयर करना है, ओके जॉब करनी है करो, कोई बात नहीं, बिकॉज दे ट्रस्टेड मी। हाँ, वो ईजी हो जाता है, वो तुम्हारा ग्रोथ का परसेंटेज बढ़ा देता है। सो लकीली दैट वो चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट थी, और वो काफ़ी अच्छी रही है उस हिसाब से लाइफ में। कभी भी रोक टोक इतना ऐसे नहीं होता है कि भाई क्यों कर रहे हो, ये कर रहे हो। उनको पता है कि दे ट्रस्ट मी कि ये अच्छा होगा, ये अच्छा कर रही है, लेट हर डू दैट, लेट हर गिव दैट फ्रीडम टू डू, क्योंकि उनको शायद से नहीं मिली होगी उस ज़माने में। मेरे पेरेंट्स मैंने मेरे पापा को ही पूछा था कि आपने कभी कुछ और ट्राई क्यों नहीं किया जॉब के अलावा, आपको जो पहली जॉब मिली वो आपने कर ली। तो ही वाज लाइक वी डिडंट हैव एनी ऑप्शन, कोई ऑप्शन ही नहीं था। मुझे चांस मिला था उनको घर से निकलने का कि यहाँ पे आके मिली तो मिली, वरना घर वापस जाना पड़ेगा। जो उनको नहीं जाना था, उनको खेती नहीं करनी थी घर पे, उनको पढ़ के ये करना था, तो ही चोज लाइक उन्होंने वही ऑप्शन लिया। फिर मुझे लगा कि ट्रू दैट हमारे पास तो ऑप्शन है, इसीलिए हम कितनी बार कंफ्यूज हो जाते हैं। आई फील या तो हम वैल्यू नहीं कर पाते बहुत बार कितनी चीज़ों की। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल की जॉब है पर वो इतना सल्क करते रहते हैं, तो नहीं करनी, मुझे नहीं करनी, नहीं करनी है, ये करना है, वो करना है। बट देन आपके पास है, बहुत सारे लोगों के पास नहीं है। इट्स लाइक पूरे जर्नी में मेरे पूरा जो भी चेंज हुआ है, लाइक मेरे में इतना सारा चेंज आया, मेरे में इतना कॉन्फिडेंस आया है, तो मेरे फ्रेंड्स भी वहाँ हमेशा रहे थे। इसीलिए तो ऑलवेज कभी भी मुझे कोई प्रॉब्लम होती तो मैं उनको कॉल करती थी, उनसे बात करती थी, ठीक है। तो देवर लाइक कभी भी अरे मैं बाहर हूँ, या दे विल पिक अप द कॉल, दे विल बिल्ड द कॉन्फिडेंस कि भाई नहीं तुझे लग रहा है पर हो जाएगा, कर ले, बीट विथ वाइल चेंजिंग द जॉब, कुछ भी रीज़न XYZ। मैं अभी भी शूट भी करती हूँ वीडियोस, तो मेरे भी उस हिसाब से मेरे भी आसपास सब क्रिएटिव फ्रेंड्स रहे। तो समहाउ मैं कभी उनके पास जाती तो मेरी हेल्प के लिए वो लोग रेडी रहते हैं कि भाई हाँ चलो दूसरा कैंसिल करके आज तेरे शूट पे फोकस करते, तेरे इस पे फोकस करते हैं, हम लोग ये करते हैं, वो करते हैं। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेम एज, सेम फील्ड, तो बहुत बार ऐसा चांसेस है कि, और बहुत हमने देखे भी है कि जेलस होते हैं लोगों को ऐसा लगता है कि भाई ये कैसे मेरे से आगे बढ़ गया या बढ़ गई है, ऐसा कुछ। बट वो लकीली कभी भी नहीं आया। और सिर्फ ऐसा नहीं था कि मैं जब जाती थी तभी मुझे हेल्प मिलती थी। कितने बार ऐसे फेजेस है कि जहाँ पे मुझे सामने से वो बोलते थे कि निशा व्हाट इज़ हैपनिंग विथ यू, ये क्या हो रहा है तुझे। मैं बहुत जॉब और डांस साथ में करती थी, तो बहुत मोनोटोनस तो नहीं, बट इतना बिजी रहते थे वेडिंग सीज़न और वो सब सीज़न में कि 11 से 7 जॉब करो, जॉब के बाद डांस कराने जाओ। मैं घर पे सिर्फ ऐसे होटल की तरह रहने और खाने आती थी, खाने भी नहीं आती थी कभी। रात का खाना तो बाहर ही होता था, जहाँ बाहर होता था, या तो कभी हम क्लाइंट के वहाँ जाते थे तो वहीं होता था। और घर पे भी फिर सुबह उठे, थोड़ी देर रहे, और वो तो वैसे डेज भी रहे थे। और तब ऐसा होता था कि तब मेरा मेंटल फेज़ इससे काफ़ी अलग था, मैं ऐसी हो गई थी। तो वो सब फेजेस आए थे, तो तब मुझे नहीं हुआ रियलाइज़, पर मेरे फ्रेंड्स को पहले रियलाइज़ हुआ, पता चल गया। एंड देव ऐसा नहीं था कि बैठे थे, मेरे को बुलाया, मेरे साथ बात की कि भाई देखो कुछ यू नीड टू वर्क, क्या हो रहा है ये, कुछ तो गड़बड़ है, ब्रेक डाउन, स्लो हो जा थोड़ी। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो नहीं होते तो मैं भी ऐसी थी पहले, इतना जैसे मैं बोली ना, मैं इतना सोचती नहीं थी। तो मैं एक्चुअली कुछ भी नहीं सोचती थी ज़्यादा, मुझे नहीं पता था मुझे क्या करना है। मुझे MBA करना था बिकॉज सब लोग कर रहे थे, राइट। तो मेरी एक क्वालिटी थी जो मैं नहीं, अभी एक्चुअली आई है थोड़ी, कि रिफ्लेक्ट करो खुद पे। सेल्फ रिफ्लेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं बिल्कुल भी नहीं करती थी। एंड दैट इज़ वो आया मेरे में बिकॉज ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड। वो
खुद सामने से बोले कि सेल्फ रिफ्लेक्शन करना इंपॉर्टेंट है. यू नीड टू नो. पूछना पड़ेगा खुद को कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या हो रहा है, क्या पर्सन हो. मुझे नहीं पता था. आई वॉज वेरी मच गो विद द फ्लो, बीट विथ जॉब, बीट विथ पर्सनल लाइफ, कहीं भी. तो वो सब फेजेस में लकीली आई फाउंड द फ्रेंड्स जो जब भी मैं ऐसा ऐसा कभी भी, वो बोलते हैं ना फ्रेंड्स, वो कोई सिर्फ कहवत नहीं है, वो एक्चुअली है. और अगर तुम्हारे पास ऐसे लोग हैं तो उनको तो बचा के और अपने पास रखो. हाँ, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि जब 10 बजे मुझे कुछ काम आया तभी मैंने उनको कॉल किया और तभी आया. दे वर देयर एट एवरी टाइम. समहाउ दे वर देयर अराउंड मी एवरी टाइम, हमेशा. पर्सनल लाइफ पे भी, प्रोफेशनल लाइफ में भी. देवर देयर. सामने से आके मुझे बोलते थे कि ये गलत हो रहा है, ये हो रहा है, तुझे ये करना चाहिए, तुझे वो करना चाहिए. अभी भी मेरे को इतने सारे आइडियाज़ भेजते हैं सामने से. यू शुड डू दिस, यू शुड डू दैट, तेरे पेज पे ये करना चाहिए, वो करना चाहिए. तो और इतनी बिजी लाइफ में, सब लोग बिजी अपनी लाइफ में, टाइम निकाल के उनको वो देख के मेरे लिए सोचा कि भाई इनको भेजूँ, ये करे, वो बहुत बड़ी बात है. वो इतनी बिजी लाइफ में ये छोटी चीज़ करने में भी बहुत बड़ी बात है. और इतना इजीली नहीं मिलते हैं वैसे फ्रेंड्स. सब एक बार बड़े हो जाते हैं, सब अपनी लाइफ में बिजी हो जाता है. सो दैट इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई फील, जो मैंने बहुत लेट रियलाइज़, और उसके लिए मैं ग्रेटफुल फील करती हूँ. वो भी बहुत टाइम के बाद, कि भाई अगर ये लोग नहीं होते तो मैं शायद से चलो कर भी लेती, पर मैं इतनी स्पीड पे नहीं करती. अभी भी कोई भी छोटी से छोटी चीज़ भी होती है ना, तो आई हैव माई फ्रेंड्स, माई फैमिली देयर, कि मैं उनसे जाके, एंड दे हैव मेड दैट स्पेस ओपन फॉर मी, कि मैं उनके पास वहाँ जाके कुछ भी बोल सकती हूँ, कुछ भी शेयर कर सकती हूँ. वो बहुत इम्पॉर्टेंट है इस ज़माने में, बहुत इम्पॉर्टेंट है इंटरनेट के वर्ल्ड में. बाहर जितना भी दिखा दो, बाहर जितने भी तुम्हारे फॉलोअर्स हैं, वो जितना भी तुम्हें हाइप कर दे, यू नीड योर पीपल. वो ही कंफर्ट जोन देंगे और वही राइट एडवाइस देंगे तुमको, और वो इम्पॉर्टेंट होता है. मेरा हार्ड वर्किंग सब है, बहुत सारे लोग होंगे, बट अगर मैं इन जनरल देखने जाऊँ तो दैट इज़ द बेस्ट क्वालिटी दैट आई हैव. और आई फील कि मुझे, आई डोंट थिंक सर मुझे इतना अनकॉमन करवाता है, बट आई थिंक दैट हैज़ ऑलवेज हेल्प मी. अगर मैं मेरे आसपास का या तो मेरा कंपटीशन भी देखूँ, हेल्दी कंपटीशन, तो वो हार्ड वर्किंग जो मैं हूँ, वो मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि मुझे हमेशा उसने रिजल्ट दिए है, और वो हमेशा लोगों को भी दिखाए. क्योंकि मुझे अभी भी सब लोग ये प्रेस करते हैं कि सो हार्ड वर्किंग, यू आर सो हार्ड वर्किंग, यू आर सो हार्ड वर्किंग. तो इट्स वो सिर्फ मुझे नहीं, उन लोगों को भी लगता है. तो वो चीज़ों ने मुझे हमेशा हेल्प किया. और यूनिकनेस, सब लोग आके मुझे बोलने आते थे कि भाई हाँ, यू आर अ वेरी हार्ड वर्कर, वेरी हार्ड वर्कर, ये चीज़. और आपके साथ बात करते करते मुझे स्ट्राइक हुआ कि दूसरी चीज़ है पेशेंस. येस, आई थिंक पेशेंस विल कम फर्स्ट एंड देन हार्ड वर्क विल कम. अगर मुझे अलग करे तो सब लोगों से बहुत पेशेंस है मुझ में. हाँ, तो जैसे कि बहुत एग्जांपल्स अगर मैं देखने जाऊँ, जैसे कि डांस अभी भी चल रहा है. इट्स नॉट देयर जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था, बट अगेन वो पेशेंस रख के आई एम गोइंग ऑन, आई एम गोइंग ऑन, आई एम गोइंग ऑन. मुझे अभी तक ऐसा फीलिंग नहीं आया है कि मैं तो थक गया, मुझे कंटेंट नहीं बनाना है, कि अब ये नहीं आ रहा है, या तो अब मुझे वेडिंग्स नहीं करनी है, मुझे ये नहीं करना है. कितनी बार पेशेंस आता है लोगों से भी, लोगों के साथ भी. वो पेशेंस भी रहा है, बीट विथ माई फैमिली, फ्रेंड्स, पर्सनल चीज़ें हो गई या प्रोफेशनली भी हो गई. तो वो सब चीज़ों में पेशेंस एक मेरे लिए, आई थिंक मेरी बहुत, हाँ. और मेरे आसपास जो लोग हैं ना, जो मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं, उनको पता है कि मेरे में कितना पेशेंस है. सो दैट इज़ वेरी समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी ऑल्सो, जो मुझे पहले लगता था कि इट्स नॉट अ गुड थिंग फॉर मी. क्योंकि पेशेंस में तुम पेशेंस रखते रह जाओगे और दुनिया आगे निकल जाएगी, या तो कोई आपका यूज़ करके चला जाएगा. बट देन अगेन कर्मा, वो घूम के आता ही है. तो वो भी बिलीव कर लिया, और फिर मैं पेशेंस को एम्ब्रेस करने लगी. अरे एम्ब्रेस बोल रही हूँ, उसको एम्ब्रेस करने लगी कि हाँ, इट्स गुड. वो मुझे हेल्प करता है, एंड दैट इज़ ऑल्सो हेल्पिंग मी विद द डांस थिंग. क्योंकि डांस सिखाने में यू नीड पेशेंस. जैसे मैंने बोला ना, कॉन्फिडेंस बिल्ड करना पड़ता है. तुम ऐसा समझो कि तुम किसी छोटे बच्चे को सिखा रहे हो, राइट? तुम्हारे लिए ऐसा कि हाँ, डांस ही तो है वेडिंग में, बट देन यू नेवर नो कि वो कितना उनके लिए, आई थिंक अगर अच्छा नहीं हो रहा है तो एम्बेरेसिंग हो गया शायद से, या तो फिर वो लोग कितना अच्छा फील करेंगे उसके बाद, राइट? तो वो चीज़ है. तो तुम वो चीज़ भी बहुत लाइटली नहीं ले सकते हो, बिल्कुल भी नहीं ले. तुम उनके साथ, उनके मन के साथ भी खेल रहे हो तब.
तो वो पेशेंस के साथ सिखाना वो सब बहुत इंपॉर्टेंट रहता है. तो आई थिंक पेशेंस, हार्ड वर्क. एंड दूसरा एक चीज़ है अनकॉमन जो मुझे डांस में बनाता है इज़ नेचुरल. जितना डांस नेचुरली मेरे में आता है मुझे भी ऐसा था, जैसे मैंने बोला आई थॉट कि मैं कभी भी अच्छी कोरियोग्राफर नहीं बन पाऊँगी, बट देन अभी वो चल रहा है अच्छे से. क्यों? क्योंकि वो नेचुरली ही आया है. मुझे कभी भी कोरियोग्राफी करनी है तो मुझे टेंशन नहीं होता था मैं कैसे कर पाऊँगी ये वाला सॉन्ग की या इसकी कोरियोग्राफी. वो नेचुरली आ ही जाता था. तो वो आई थिंक मेरे लिए ऐसा मुझे लगता है कि और वो बहुत अच्छा रहता है. जो भी चीज़ तुम्हारे में नेचुरली होती है ना वो करना चाहिए तुमको. तो वो नेचुरली आने की वजह से मुझे कभी भी एक्सप्रेशंस पे वर्क नहीं करना पड़ा. पहले से ही इट वेंट लाइक दैट ओनली कि लोगों को भी इतना अच्छा लगता था तो वो नेचुरली आई. तो मुझे लगता है वो चीज़ है जो वेरी अनकॉमन मुझे बनाती है नेचुरली. या डांस में वो चीज़ है आई थिंक. हाँ, लुक आउट फॉर योर थिंग. आई थिंक ऐसा मैंने किसी और को भी पहले बोला था. गाइडिंग लाइट, लाइट होता है अंधेरे में, लाइट तुमको डायरेक्शन देता है, राइट? तो वो तुमको ढूंढना है. जैसे मुझे डायरेक्शन दिया डांस ने, तो आई थिंक यू नीड टू फाइंड योर डायरेक्शन. हम सब लोग हमेशा एक डिलेमा में होते क्या ये मुझे करना है कि ये करना है. सो डू वॉट यू थिंक यू आर गुड एट इट एंड वॉट वो तुम्हें कितनी खुशी दे रहा है और वो उसमें तुम्हें कितना इंटरेस्ट है. फिर वो भले ना कोई भी हार्ड चीज़ क्यों ना हो. येस, अगर वो मैच हो रहा है तो ट्राई, गिव इट अ ट्राई. इट्स नेवर टू लेट. गिव इट अ ट्राई. आज नहीं, कल नहीं, कोई भी ट्राई कर लो. अफसोस तो नहीं रहेगा जब तुम डेथ बेड पे हो कि भाई मैंने ये नहीं किया, क्योंकि इट्स रिग्रेट नहीं रहना चाहिए. तो और तुम उसमें अच्छा कर लोगे फॉर श्योर. हो जाता है अगर तुम अच्छे से ध्यान दे के, इफ़ यू आर वेरी कंसिस्टेंट विथ इट एंड यू नो फोकस्ड, तो हो जाएगा. एंड हार्ड वर्क बोलते हैं कि हार्ड वर्क इज़ लाइक वो गधा मजूरी बोलते हैं. इट्स नॉट. हार्ड वर्क विल पे यू फॉर श्योर. तुम्हें ऐसा लगेगा आज कि मैं कितना कर रहा हूँ. हाँ, ये है कि आप पागलों की तरह मत करो, बट देन डू द हार्ड वर्क. हार्ड वर्क विल पे यू. अभी नहीं तो आई थिंक कल, या तो परसों, या तो 4-5 साल के बाद, बट इट विल पे यू फॉर श्योर. सो आई थिंक आई बिलीव इन दैट. और मैं खुद तो करती हूँ, पर मैं हमेशा आसपास के लोगों को भी बोलती हूँ कि नहीं, हार्ड वर्क तो चाहिए ही, वरना नहीं होगा, ईजीली नहीं मिलेगी सब चीज़ें. एंड या अनकॉमन ये चीज़ें आपको बनाएगी. वही चीज़ है कि आपका टैलेंट क्या है. टैलेंट हमेशा अलग अलग होता है सबका. लुक फॉर योर लाइट विच इज़ अनकॉमन एंड देन ट्राई टू फॉलो इट. तो फॉर श्योर वो आपको एक अनकॉमन पाथ पे भी ले जाएगा. थैंक यू आने के लिए और ये अपना टाइम देने के लिए. अरे और उसके साथ साथ जो भी आपके गोल्स हैं वो हम सबको लगता है कि वो जल्दी पूरे हो जाएंगे. जो आपका Thank you. थॉट प्रोसेस है कि कॉन्फिडेंस बिल्ड करना और किसी को सोचना ना पड़े हाँ, डांस करने के लिए, डांसर या कोरियोग्राफर बनने के लिए, वो जरूर होगा. और हमारी ओर से आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है. अरे. पर इसमें से एक चीज जो आपके लिए ड्रीम्स है, ये तो एक थैंक यू कार्ड है, और उसके साथ साथ ये हमारा ओह, वाओ, तो ये चीज आप जरूर टू गुड. यू नो, आई एम नॉट किडिंग. मैं अभी ही एक डायरी लेने का सोच रही थी. अपने जो भी मैनिफेस्टेशंस है, जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो फ्यूचर के लिए, वो आई थिंक या दैट्स द राइट वन. और वो भी मिल रही है आपसे, तो आई थिंक इट विल बी मेमोरेबल एंड इट विल बी इम्पोर्टेंट फॉर मी फॉर श्योर. टू गुड. तो निशा से बात कर कर हमें पता चला कि हमारे आज के डिसीजंस हमारा फ्यूचर डिसाइड करेंगे. भले ही हम एक सेफ जॉब में हो, भले हम अपने कंफर्टेबल जोन में हो, पर उस जोन को तोड़कर ही हम कुछ अचीव कर सकते हैं. ऐसे ही पॉडकास्ट सुनने के लिए और देखने के लिए हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों को, फैमिली को और कई लोगों तक ये पॉडकास्ट को पहुंचाना. मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, और ये देख लेना कि आपको क्या अनकॉमन बनाता है.